आई रेफर टू दिस एग्जांपल ऐसे वो नीरज चोपड़ा जैसे हो गया ना कि भाला तो कोई भी आके खरीद लेगा, हर बंदा फेंक नहीं सकता उस तरह से, राइट? जब इंसान की लाइफ में सेटबैक आते हैं ना, तब आपको भगवान याद आते हैं. प्लीज स्टॉप बीइंग सेल्फिश. कुछ अच्छा हो रहा है, जाओ मंदिर, जस्ट से थैंक यू टू गॉड. कुछ बुरा है तभी तो आप जा ही रहे हो ना. When you are a man of less words, na, your words automatically become more valuable. Yes. Be careful of your words. You never know how many times it is playing in someone's head. Wow. Psychologically अगर मैं आपको बताऊं, as per what even Chanakya used to teach the Rajas उस जमाने में, कि प्लीज चीजें सीक्रेट रखो. Correct. एंड वाई टू हैव दैट ईगो कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं एडवाइस नहीं लूंगा या लूंगी. यू हैव टू डू दैट. Yeah, it's like being stupid enough to say कि I am the king, so I am always right. आप जो ये इंटरनेट पे अलग अलग चाणक्य के फोटोज, आई वुड से परसीव्ड फोटोज देखते हो, वो चाणक्य नीति नहीं है. बट यू नो, कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट रूट्स, चाणक्य नीति इज इटर्नल, इट इज नॉट एंशिएंट. तो ऐसा कहते हैं कि जब आप आदित्य हृदय स्तोत्रम आपके बिजनेस डील के पहले अगर आप उसको 3 बार रिसाइट करो, विक्ट्री आपके फेवर में होती है, चीजें आपके फेवर में जाती है, वो बिजनेस डील भी सक्सेसफुल होता है. Again, I would recommend one more thing. There's a new series on Hotstar called The Legend of Hanuman. Yeah, I loved it. 100% you should watch it. I would say चाणक्य नीति है जीतने की रीति. So आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, एंड आई थिंक दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट फॉर यू, बिकॉज टुडे आई हैव समवन हु इज नॉट जस्ट एन एक्सपर्ट बट अ रियल लाइफ एडवाइजर टू अ लॉट ऑफ पीपल. शी इज़ अ लीडरशिप एक्सपर्ट, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन चाणक्य नीति, नॉट जस्ट बाय नेम बट शी हैव डन मास्टर्स इन इट. एंड ऑनेस्टली उन सब चीज़ों को अगर मैं छोड़ भी दूँ तो मानसी इज़ अ वेरी वेल नोन नेम anywhere you go, and I'm very humbled to have her on the podcast as a guest, and we have decoded Chanakya Neeti to help you achieve your dream to live a better life. So I'm guaranteeing you this is a worthwhile watching podcast. Enjoy the show. So welcome Mansi to Dream with Neeraj Show. Thank you, Neeraj. Thank you. It's an absolute honor to have you because I know you come with so much of expertise in leadership in Chanakya Neeti, with such of ancient wisdom, I would say, right? And it's passed on through generation. So aaj I have an intention with this podcast. We will not just cover your journey, but we will cover the actual principles of Chanakya Neeti, how it can be applied to achieve your dream, how it can be applied to live a better life. Let's do this. For sure. Let's go ahead. Yes, let's go ahead. So can you give a brief about your current scenario of what is your expertise in Chanakya Neeti? Like, let's start with Chanakya Neeti as a base principle, understand that as a layman, and then how we can apply it in our life. ओके, सो मैंने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है, MA इन लीडरशिप साइंस फ्रॉम चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. 2019 में मैंने ये कोर्स के लिए एनरोल किया था, दैट इज़ आफ्टर माई इंजीनियरिंग. एंड ये मैं क्यों कर रही थी, बिकॉज आई वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर अर्लियर, एंड मैंने देखा कि आई वॉन्टेड टू बी ऑन बोर्ड ऑफ मल्टीपल कंपनीज, और मुझे किसी ने ये चैलेंज किया था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स बोर्ड्स में नहीं आ सकते. अच्छा. तो मैंने बोला यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता, अब तो करना पड़ेगा. एंड व्हाई इज इट दैट कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेके इतना जजमेंट या इतना अंडर एस्टिमेशन है. बट एक चीज़ मैंने मेरे अर्ली लाइफ में बहुत सीख ली नीरज, के कोई भी चीज़ अगर आपको करनी हो ना, सीख के करो. एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी कंपनी के बोर्ड में आना है तो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कोर्सेज किए. एग्जाम्पल, अगर मुझे लीडरशिप कोचिंग में आना था तो मैंने ये मास्टर्स डिग्री लिया. सिर्फ सर्टिफिकेशंस काम नहीं आते, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए. एंड दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि इंडिया लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. आई एम नॉट जस्ट सीइंग कि वुमेन डायरेक्टर्स के लिए, बट ओवरऑल इवन फॉर स्टार्टअप्स. आज हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखते हैं कि प्रोबेबली एवरीबडी हैज 20-30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो आपको कोई क्यों चांस दे. तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया सबको समझ में नहीं आता. हर कंपनी में या प्रोबेबली हर फील्ड में ट्रेनिंग वर्टिकल नहीं है. तो क्या ये दो चीज मैं कर सकती हूँ? कैन आई ऐड वैल्यू? मुझे सिर्फ साइनिंग के लिए नहीं रहना है बोर्ड में. आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू. आई वॉन्ट टू से कि भाई हाँ, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपर्ट एट. एंड कोई भी रातों रात एक्सपर्ट नहीं बनता है, उसके लिए टाइम लगता है. एंड आई एम वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, कुछ भी करना है लेकिन वैल्यू ऐड करना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई ये ना बोले कि यार इस पे भरोसा नहीं कर सकते. एंड रिजल्ट रातों रात नहीं आते. सो लीडरशिप का डिमांड है, हमेशा रहेगा. बट कमिंग फ्रॉम द एंशिएंट रूट्स, it is, I would say, eternal. It is not ancient. Yeah. Chanakya Neeti is eternal. It is not ancient. And आज भी relevant है. आगे through the podcast हम सीखेंगे. And मैं आपको वही समझाऊंगी जो मैंने अप्लाई किए हैं. 6000 सूत्र है. अरे बाप रे.
6,000 तो आज हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको 6 या 7 भी डिकोड कर दूं इन अ वे अलग अलग फील्ड में, तो यू विल बी लर्निंग अ लॉट. Absolutely. Intention पता है यही है कि I think जो knowledge होती है ना, that is only useful when it's applied, right? Yes, We have yes. so much of divinity flowing through our country, so much of knowledge. The oldest university come from our country, right? Yes, yes. Takshashila and so much more. So we have always heard about Chanakya Neeti. We have always heard about Chanakya. पता है वो famous सी book है, उससे your life can change, right? That is what the perception is. But do you apply it, right? So Yes. And this my audience, Mansi, is people who want to reach their max potential, who want to understand life better. Yes. They understand कि skills बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, right? Correct. So today what we want to do is apply a practical roadmap to them. कि आप ऐसे ऐसे इस चीज़ को करो. So the first half of the conversation that I want to do is, suppose if I have a dream, how can I strategically start using Chanakya Neeti? And Okay. before we do that, let's explore why Chanakya Neeti is still so relevant today. Okay. And base and core principle that you would want to describe Chanakya Neeti in. So let's start with that, please. Okay. आपने चाणक्य नीति की बात की, पर आपको मैं एक मजेदार बात बताती हूँ. चाणक्य ने 2 किताबें लिखी थी, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति. अब जैसे हम कहते हैं भगवत गीता राज विद्या है, वैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य के 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एंड चाणक्य. तो अगर मैं आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र कहूँ तो दैट इज फ्रॉम चाणक्य हिमसेल्फ. ओके. तो आचार्य चाणक्य ने जिसको राज विद्या सीखनी है उसके लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें है 6,000 सूत्र. और एक कॉमन मैन अगर उनको भी सक्सेसफुल बनना है तो उनके लिए है प्रजा विद्या, दैट इज चाणक्य नीति. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, थ्रू योर पॉडकास्ट आप जो ये इंटरनेट पे अलग अलग चाणक्य के फोटोज, आई वुड से परसीव्ड फोटोज देखते हो, वो चाणक्य नीति नहीं है. लोग आर्यभट्टा का फोटो या कोई भी ऐसे पंडित का फोटो लगा के बोलते हैं चाणक्य ने ऐसा बोला. आई वुड से प्लीज बिलीव इन ऑथेंटिक नॉलेज. कौटिल्य अर्थशास्त्र की बुक अवेलेबल है, एंड आई वुड सजेस्ट अगर आपको आज के इसमें समझना है तो जिस बुक से मैंने पढ़ा है, दैट इज कौटिल्य अर्थशास्त्र वॉल्यूम 2 बाय द ऑथर आर.पी. कांगले. Got it. तो आप ऑथेंटिक चीज़ों से पढ़ो, उसके बाद चीज़ें वायरल करो. क्या होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें एक इंस्पायरिंग म्यूजिक के साथ ना वायरल हो जाती है, लेकिन वो मिसलीडिंग है. वो चाणक्य ने बोला ही नहीं है, बट बिकॉज वो आपकी इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है, यू फील ओके मुझे ये शेयर करना, ये मुझसे रेजोनेट हो रहा है. 100% चाणक्य वॉज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज अ पॉलीमैथ, राइट? बट इट डज नॉट मीन कि जो उन्होंने नहीं बोला है वो चीज़ बोल के उनका नाम दे दो. दैट इज नॉट द ट्रूथ. कितने मिथ्स है जो हम आगे भी बर्स्ट करेंगे, बट मोर देन दैट चाणक्य नीति फॉर प्रजा विद्या. और आज के पॉडकास्ट में हम राज विद्या और प्रजा विद्या दोनों डिकोड करेंगे. कि आई पर्सनली बिलीव, नीरज, हर एक इंसान में वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, हर एक इंसान में वो डिटर्मिनेशन होता है. कई बार होता कैसा है ना कि उनको एक राइट एडवाइजर चाहिए. लाइक एग्जांपल, आई आल्सो गॉट लॉट ऑफ राइट एडवाइजर्स. ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम सेल्फ मेड है, ऑफ कोर्स होंगे, बट कभी ना कभी तो किसी ने उनको गाइड किया है ना. चाहे वो इंसान सामने ना आए, लेकिन कोई भी अगर ऐसा बोलता है कि वो सेल्फ मेड है तो आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव दिस. कोई तो है जो उनको गाइड कर रहा है. Absolutely. सो इट्स नेवर अ वन मैन शो. Absolutely. तो अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो कर सकते हैं. लाइक आई वाज सेइंग, हर एक में वो पोटेंशियल है. इट इज जस्ट दैट यू नीड राइट एडवाइजर्स. और इंडिया में अनहद पोटेंशियल है यूथ में. Yes. एंड आज आप देखो कितने स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बट दे कांट अफोर्ड मेंटर्स, राइट? सो कैन यू टीच देम समथिंग विच इज इटर्नल, विच इज गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल. एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाणक्य अर्थशास्त्र हो या चाणक्य नीति हो, इट इज़ प्रैक्टिकल विजडम. उस टाइम पे भी प्रैक्टिकलिटी, आज भी प्रैक्टिकल विजडम वो अवेलेबल है, एंड इट इज़ मोर रेलिवेंट. सो आई वुड सजेस्ट कि कुछ भी करो, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मोटिवेशन, यू नीड राइट स्ट्रैटेजीज एंड यू नीड मल्टीपल एडवाइजर्स. करेक्ट. So then accordingly you see how you're growing ahead. नहीं मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक, यू नो व्हाई? बिकॉज अभी पॉडकास्ट क्यों चल रहा है? Yes. बिकॉज देयर इज सम वे लाइक अ मेंटर टू पीपल, लाइक यू नो, Yes. you don't know, you are Yes. seeking mentorship through these people who have vast experiences, Yes. right? Who are the ones who are coming on podcast, people Yes. with knowledge. Yes. What you're trying to do is get guidance. Yes. You don't know about health कि मुझे बॉडी वेट लूज करना है, मैंने फिटनेस का पॉडकास्ट देख लिया. मुझे लीडर बनना है, मैंने लीडरशिप का पॉडकास्ट देख लिया. यू नो, सो दिस इज द ब्यूटी व्हाई पॉडकास्ट इज वर्किंग. तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई मेंटर नहीं है, हो सकता है आपके साथ बहुत सारे मेंटर हो. 100%. Right? Yes. In fact, I'll tell you an amazing thing, podcast भी चाणक्य नीति है. Can I decode it for you? Yeah, please. So there is this term in अर्थशास्त्र called as वृद्ध संयोग, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन विद एल्डर्स. अब उस जमाने में होता कुछ ऐसा था, तो जब एक राजा को डिसीजन लेना होता है ना, he has to consult experts. उनके अमात्य यानी उनके जो राइट हैंड है, उनके अलग अलग मंत्री होते, उनके एडवाइजर्स होते. लेट मी टेल यू, देयर आर 2 learnings आई एम गिविंग यू फ्रॉम दिस पॉडकास्ट.
सबसे पहले पॉडकास्ट इज चाणक्य नीति, ओके, जो वृद्ध सहयोग हम अप्लाई कर रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक राजा के पास ना 2 मेंटर होने चाहिए, एक पब्लिक मेंटर, एक सीक्रेट मेंटर. जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी इंसान अपने आप को सेल्फ मेड बोलता है उसके पीछे कोई सीक्रेट मेंटर का हाथ है. दैट इज ऑल्सो चाणक्य नीति. एंड ये जो हम पॉडकास्टिंग करते हैं, ठीक है, एक नहीं मल्टीपल गेस्ट आते हैं या 1-to-1 हम डिस्कशंस करते हैं, दिस इज ऑल्सो वृद्ध संयोग. कोई भी वृद्ध, हम ऐसे नहीं कहते कि उसको बाय एज देखो. चाणक्य ये बताते हैं कि कोई इंसान शायद आपसे एज में छोटा हो लेकिन वो नॉलेज में बड़ा हो सकता है या हो सकती है. कोई अनुभव में बड़े हो सकते हैं, राइट. कोई हो सकता है कि भाई जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज हो इन अदर वेज. लेकिन सिर्फ एज के थ्रू ही किसी को जज नहीं करना है. यू कैन ऑल्सो रिस्पेक्ट अ चाइल्ड. एक बच्चा भी आपको सिखाता है. सो दैट इज वाई यू आर चेंजिंग योर परसेप्शन. हम क्या करते हैं, यार ये तो बच्चा, ये क्या हमें सिखाएगा. डोंट जज बाय डेजिग्नेशंस, डोंट जज बाय द एज ऑफ अ पर्सन. तो जो पॉडकास्टिंग है वो भी चाणक्य नीति है. And I would suggest, you learn so much from discussing with people, brainstorming. In fact, there are also sutras on brainstorming. किसके साथ ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, किसके साथ ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना चाहिए, आइडियाज कैसे करते हैं. हम कहते हैं ना कि ब्रेनस्टॉर्म तब करो जब कोई क्राइसिस हो. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएशन ऑफ आइडियाज में भी काम आता है. सो चाणक्य ऑलवेज गिव्स यू अ डिफरेंट परसेप्शन एंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि ओके, आपने अब तक क्या किया. जब आपको, जैसे हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो जब कोई प्रॉब्लम आई, आप तब एक्सपर्ट के पास जाते हो. इससे अच्छा पहले ही जाओ ना. करेक्ट. एंड वाई टू हैव दैट ईगो कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं एडवाइस नहीं लूंगा या लूंगी. यू हैव टू डू दैट. या इट्स लाइक बीइंग स्टूपिड इनफ टू से कि आई एम द किंग सो आई एम ऑलवेज राइट. Right? That statement is always wrong. Yes, it is wrong. It will, give you wrong perceptions and wrong decisions. और हमने देखा है ये चीज. इसलिए जब हम even board meetings भी करते हैं, we always bring diversity not in gender but also in your opinions and your strategies. What worked in the past may not work in the future. तो हम क्यों पास्ट के सक्सेस को ही रिपीट कर रहे हैं. सी अगेन, लॉट ऑफ पीपल राइट इन देयर बुक्स ऑल्सो कि यू हैव टू हैव कॉन्स्टेंट सक्सेस. अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने प्रिडिक्टेबल हो जाओ कि लोगों को पता है कि यार इसका तो ये स्ट्रैटेजी है. करेक्ट. यू हैव टू बी डायनामिक इन लॉट ऑफ वेज. आई थिंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सेंस ही इसलिए बनता है ना, बिकॉज वन माइंड is not enough. अगर आपके पास में एक से ज्यादा लोग हैं with different experiences, different diversity, you can tackle the problem better, right? 100%. That is why even King has, a leadership group की जो उनको constantly consult कर रहा है. Why? Yes. Because I might think in one perspective, but they will give me 7 outcomes कि you take this decision, this will be the repercussion. You take this decision, this will be the repercussion. So that he knows, कि 4 outcome अगर मैं decide करता हूँ, which one is in all our opinion the best damage to take. That is what they decide. 100%. Zero damage होने वाला है. But which is the best that will even help us in future. हर इंसान ना एक लिमिट तक सोच सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ देयर ड्रीम्स बट इन टर्म्स ऑफ देयर लिमिटेशन टू डिसाइडिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट या उसका आउटकम. तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो. आप लोगों से और डिस्कस करो जिनके पास अनुभव है, नहीं अनुभव है. काफ़ी यूथ आके, बिकॉज आई गिव यूथ कंसल्टेशन, से यूथ मुझे आके बोलते हैं कि हमको कोई गाइड नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ आवर एज या जो भी. आई गेट दैट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम फेज. तो मैं उनको इतना ही बोलती हूँ कि एक नहीं 2 लोग तो आपको गाइड करेंगे. गो एंड मीट पीपल, गो एंड सीक मेंटर्स अलग अलग फील्ड के. ट्रस्ट मी, जो गलतियाँ वो कर चुके वो आप नहीं करोगे एंड यू विल लर्न फ्रॉम दैट. अगर हम अपना ही दिमाग हर टाइम यूज़ करेंगे, इट इज़ गुड बट समवेयर इट विल लिमिट योर ग्रोथ. तो लोग जो कहते हैं ना कि यार मैंने सब ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डिड यू सीक एक्सपर्ट एडवाइस, डिड यू डिस्कस विद पीपल. और यहाँ पे वो आपको ईगो छोड़ना पड़ता है कि भाई ठीक है आइडिया. आप लोगों को ये इनसिक्योरिटी भी होता है कि अगर मैंने अपना आइडिया डिस्कस कर दिया ना तो शायद वो अपना बिजनेस खुद क्रिएट कर दे. ऐसा नहीं होता है. और वो करे तो भी जो आपने स्टार्ट किया वैसा वो शायद ना भी कर पाए. बट इफ यू डोंट डिस्कस, इफ यू डोंट हैव राइट पीपल विथ यू, एडवाइजर्स कैन मेक यू और ब्रेक यू. और वैसे भी आपको आगे भी एडवाइस तो लेना ही है जब कोई क्राइसिस आए. ट्रू. राइट. तो पहले से ही ले लो. ट्रू. And it makes a lot of difference, and that is why in companies you have board of directors, you also have board of advisors. Multiple perspective उस जमाने में भी लगते थे जब राजा महाराजा का जमाना होता था, आज भी लगते हैं. And secret mentors तो है, secret advisors भी होते हैं. See lot of politicians, I would not take particular names. They all have secret advisors. Yeah, absolutely. तो आपके पीछे का दिमाग कौन है? राजा से बड़ा राजगुरु होता है. तो आपके राजगुरु कौन है? और कोई भी अगर सक्सेसफुल इंसान है, सबसे पहले मैं तो बोलूँगी वो कैसे सक्सेस अचीव करते वो सब आप जान लो.
लेकिन उनके पीछे किसका हाथ था वो जानो. अगेन नॉट समबडी हु सपोर्टेड फाइनेंशियली, बट किसने स्ट्रेटेजी बना के दिया, किसने उसको गाइड किया, ये जानो. एंड यू विल बी अमेज्ड के प्रॉबेबली ये इंसान का फेस सामने आया कि भाई इसने सक्सेस अचीव की, लेकिन इसके पीछे शायद 10 लोगों का हाथ है. या एब्सोल्युटली होता ही है. 100% यू शुड ऑलवेज सी गाइड कौन कर रहा है. ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है. मतलब आई थिंक ये मेरे को 2 पर्सपेक्टिव इसमें बड़े इंटरेस्टिंग Yes. लगे. एक तो डोंट बी इनसिक्योर अबाउट योर ओन हार्ड वर्क, बिकॉज Yes. नॉट एवरीबडी कैन स्विंग द स्वॉर्ड. मतलब लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी तलवार किसी के हाथ में थी ना. आई रेफर टू दिस एग्जांपल एज वो नीरज चोपड़ा जैसे हो गया ना कि भाला तो कोई भी आके खरीद लेगा, हर बंदा फेंक नहीं सकता उस तरह से, राइट? है ना, यू नीड years of experience and Yes, yes, practice yes, and yes. you know, see, as an athlete, because I consider myself as an athlete, तो coming from a fitness background, मेरे को ये बहुत समझ में आया कि पेशेंस एंड रेजिलियंस से आप जो बिल्ड करते हो ना, उसको कोई ऐसे नहीं ले सकता वापस करेक्ट आपसे. करेक्ट करेक्ट. और अगर समझो ले भी लिया, हाँ. टेम्पररी है, बट आप तो लॉन्ग टर्म सोचने वाले Absolutely. लीडर हो ना, तो फिर आप Absolutely. शॉर्ट टर्म क्यों सोच रहे हो? करेक्ट. एंड लीडर्स कांट बी माइजर्स. या नॉलेज देने में एंड प्रॉबेबली आइडिया शेयरिंग में ओके लिमिटेड होना चाहिए. अभी यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी. चाणक्य ये भी बताते हैं कि जब आप कोई कोर स्ट्रैटेजी बनाओ, वो कोर स्ट्रैटेजी आपकी कोर टीम को भी लिमिटेड पता होनी चाहिए. एंड कई बार ऐसे होता है ना, बिकॉज वो सीक्रेसी जब मेंटेन नहीं होती है, आपकी चीज़ें लीक हो जाती हैं और शायद आपका वो प्लान फेल हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई यू नो, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में नज़र बहुत लगती है, तो आपकी चीज़ें मत बताओ लोगों को, होने के बाद बताओ ये वो. इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी. एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके जो बिजनेस प्लान्स है, स्पेसिफिकली आपके जो बहुत आपकी इतने सालों की जो मेहनत है, जो हम कहते हैं ना कि बार एक पॉइंट बाकी है या एक थोड़ा फेज बाकी है और ये सक्सेस हमें मिल जाएगा, उस तलक चुप रहो. आई नो यू नो, बहुत एक्साइटमेंट होता है कि बोलना है लोगों को, बताना है, दिखाना है उन लोगों को कि भाई नो नो यू डाउटेड मी और देखो मैं आज कौन से लेवल पे आया हूँ या आई हूँ. जस्ट वेट एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स चेंज. Not everybody has good intentions and probably don't let out your weakness. कई बार जब हम बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली, अगर मैं आपको बताऊँ एज पर वॉट इवन चाणक्य यूज्ड टू टीच द राजा उस ज़माने में, कि प्लीज़ चीज़ें सीक्रेट रखो. हो सकता है कि यू नो यू वॉन्ट टू शो पीपल, हो सकता है यू वॉन्ट टू यू नो टेल योर प्रजा कि भाई मैं आपके लिए ये सब सोच रहा हूँ, मुझे ये सब करना है आपके लिए. लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. गॉट इट. इससे क्या होगा पता है? एक तो आपके प्रजा का ट्रस्ट, आपकी टीम का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा, आपकी फैमिली का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा कि ये जो इंसान बोलता है ना, ही ऑनर्स और शी ऑनर्स आर कमिटमेंट्स. 2 जगह पे हम कहते हैं कि चीज़ें बहुत लाउडली एक्शन वाइज दिखती है. वन इज़ व्हेन अ पर्सन इज साइलेंट, एंड सेकेंड जब आपके एक्शंस बोलते हैं, जब आप अचीव करते हो, जब आप आगे जाते हो. आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल. अर्लियर में क्या करती थी ना कि कोई भी अगर मुझे प्रोग्राम मिलता है तो पोस्टर्स बन जाते हैं, मैं तुरंत डालती थी स्टोरीज पे. एंड आई हैव टू रियलाइज कि यार अचानक प्रोग्राम कैंसिल हो गया, या तो उस टाइम पे ऑडियंस का गड़बड़ हो गया, या तो पता नहीं कुछ अनसर्टनिटीज आ गई. एंड देन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अनसर्टनिटी क्यों आ रहा है. एंड देन व्हेन आई वाज स्टडिंग माय लेसन्स अगेन, आई रियलाइज्ड ओके लेट मी अप्लाई दिस चाणक्य नीति के जब तक वो काम होगा नहीं, जब तक वो सेशन होगा नहीं, मैं नहीं पोस्ट करूँगी. करेक्ट. एंड उस दिन से लेके आज तक गॉड्स ग्रेस आई हैव सीन चेंजेस. 2 चीज़ सबसे बड़ी चेंज हुई. फर्स्ट, प्रोग्राम में ऑब्स्टिकल्स आना बंद हुए. गॉट इट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, लोगों ने एज अ सोशल प्रूफ उसको लेना शुरू कर दिया. बिकॉज वॉट आई डू नाउ, पोस्टर एंड सोशल प्रूफ इन द सेंस प्रोग्राम जैसा भी रहा हो, करेक्ट, उसका मैंने ग्लिम्स डाल दिया या फोटो डाल दिया, तो मैंने एक की जगह पे 2 चीज़ ऐड कर दी, लेकिन सिस्टमैटिक. एंड दैट एड्स अ परसेप्शन कि ये प्रोग्राम का कमिटमेंट दिया था, ये प्रोग्राम ख़त्म भी किया, एंड ये प्रोग्राम इस तरीके से सक्सेस गया भी. सो कई बार ना जब हम अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करते हैं, मे बी उस टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है. जैसे फॉर मी इट वाज लाइक अरे मुझे आज ही बताना है कि ये बड़ी कंपनी में प्रोग्राम दे रही हूँ, इसके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ. बहुत ईगरनेस होती है कि आज ही खोल दो खोल. हाँ, बट देन आई रियलाइज नहीं, चीज़ें अटक रही है. प्रैक्टिकली आई स्टार्टेड अप्लाइंग वन बाय वन. Got it. So I just want to summarize this. Matlab, if I am understanding this correct, is if I talk about some core principles that I took away from all the wisdom that you just shared, is being more action oriented first. Yes. Having patience. Yes. Till the outcome is there. Yes. It's evident. Because then what happens is in mind of people, they know if this guy has said
that means it's going to happen. Yes. Okay, so Yes. it increases your value Yes. in every space of life. Yes. The second thing I got about is being strategic with secrecy. Like it is a subtle part of that only कि आप momentarily release करो चीज़ों को. Yes. You know when what needs to know. Like वो होता है ना कि अगर लड़ाई भी हो रही है तो प्रजा को अभी मत बताओ कि कोई आक्रमण कर रहा है वरना Yes. प्रजा पागल हो जाएगी. Yes, It's a very yes. easy example. डर पैदा होगा डर ना. पैदा हो जाएगा. You're breaking somebody's confidence. People will fight for food. People will fight for houses. Yes, They'll try to yes. fight for shelters. Yes, जो limited shelters yes. हैं. So again, that makes a lot of sense. And the third one I understood is handling people. आई थिंक चाणक्य का बारे में जब मैं भी सोचता हूँ एज अ किड, लाइक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट हियर, बट जितना मेरे को एक्सपोजर मिला एज एन इंडियन किड इज ऑलवेज अबाउट हैंडलिंग पीपल वेरी वेल, लाइक हैंडलिंग पीपल वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, गिविंग देम वैल्यू, हैंडलिंग किंग्स, हैंडलिंग आई वुड से हाई वैल्यू पीपल वेरी वेल इन योर लाइफ, right? So if I have to summarize the core principle, it would be taking actions, Yes. being patient, Yes. Being strategic with your moves, keep it secret until it's there, Yes. and be strategic with handling people and understand how you understand their psychology कि उन पे क्या impact पड़ रहा है. You can add on to it if I'm Yes. I have assuming a it correct. story to share. Yeah, Okay, sure. इसमें because हम youth को cater कर रहे हैं आपके podcast के Yeah. through. ये जब आप यूथ के एज में होते हो, इन योर 20s, ओके, और इन योर 30s ऑल्सो, आई वुड से, क्या होता है ना कि हमारे डिसीजंस बहुत इम्पल्सिव होते हैं. Absolutely. आपने कुछ प्रॉबेबली ऑनलाइन देखा या किसी ने आपको कुछ बोला एंड यू आर लाइक अब मुझे यही चीज़ करनी है, ठीक है. तो उस ज़माने में एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था. वो बच्चे को ना आर्मी ज्वाइन करना था एंड गुरु शिष्य परंपरा वॉज वेरी एविडेंट एंड इट वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, आई वुड से, थिंग उस टाइम पे. तो आचार्य चाणक्य कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते थे कि भाई आपको आर्मी ज्वाइन करना ही है. उनको सिर्फ बताया कि देश की रक्षा के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए आपको प्रोटेक्ट करना ही होगा और सारी स्किल सीख लो एंड यू कैन डू दिस. तो एक बच्चा था, ओके, अभी उसका नाम तो हमें नहीं पता, बट लेट्स टेक एक बच्चा ओनली हम कहते हैं, ओके. तो जब उसको पता चला कि भाई आर्मी में पोजीशन है तो इज लाइक आचार्य मुझे ना आके आर्मी ज्वाइन करना है. तो तभी तो कुछ बोले नहीं आचार्य, और चाणक्य जी ने फिर वही बोला कि कोई बात नहीं, मैं कल आपके घर पे आता हूँ. तो उनको लगा कि शायद ना मेरी मम्मी से परमिशन लेने के लिए आते होंगे. जैसे इंडिया में कैसे होता है पता है कि जब आप कुछ भी करते हो ना, तो यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एंड यू ऑल्सो टेक देयर ब्लेसिंग्स कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दो, हम आगे बढ़े. एंड बच्चे को लगा चलो अभी कल से मेरी नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है और बहुत मज़ा आने वाला है. आचार्य चाणक्य नेक्स्ट डे उनके घर पे गए एंड जैसे ही घर पे एंटर होते हैं तो उनके बच्चे की मम्मी वहाँ बैठी एकदम गुस्से में और कुछ रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं. मुझे पता है आपने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश किया, आपको लगता है कि मेरा बेटा बहुत एक्स्ट्रा है, वो अपने देश के लिए जान देगा, ये वो, इससे अच्छा कुछ और करे वो. आप लोग सब उसको ब्रेन वॉश करते हो. आपने जब से उसको बोला है, आपने उसके दिमाग में डाला है कि आपको आर्मी में आना है, इसलिए कुछ और करना चाहता नहीं, उसमें कितना पोटेंशियल है, वो और कुछ कर सकता है, लेकिन आपकी वजह से आज मेरा बेटा ये जिद कर रहा है. अब जब आपको कोई इतना इंसल्ट करे, आप क्या करोगे? बैक आंसर करोगे, राइट? आचार्य चाणक्य कुछ नहीं बोले और वो बेटा भी वहाँ पे देख रहा है कि क्या हो रहा है. वो तो अलग ही ट्रॉमा में कि क्या हो रहा है. उसके बाद आचार्य चाणक्य बोले कि मुझे लगता है मैं ना गलत घर में आ गया हूँ, कि आपको ना ममता का मतलब ही नहीं पता है. वो बच्चा और शॉक्ड कि अरे गुरुदेव ऐसे कैसे बोल सकते हैं. तो भी वो कुछ बोला नहीं और वहाँ से आचार्य चाणक्य उठ के चलने लगे और वो बेटे को बोले कि एक काम कर, तू आर्मी कभी मत आना, तुझे जो करना है कर, ये जो बोल रहे वैसे ही तू कर. बच्चा परेशान हो गया और बच्चे को लगा कि अगर उनको पता है कि अगर आचार्य चाणक्य ने एक डिसीजन लिया वो फिर पीछे मुड़ के नहीं आते. तो बच्चा बोला मम्मी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वो आपसे परमिशन लेने के लिए आए थे तो आपने ऐसे इंसल्ट कर दिया, मुझे जाना ही है आर्मी, कुछ भी करो, आप मांगो माफ़ी उनसे. और जब तक चाणक्य जी गेट तक आ गए, मम्मी आई, उन्होंने बोला माफ़ कीजिए और मेरे बेटे को आप आर्मी में लेके जाइए, बट उसके पहले प्लीज़ खाना खा लीजिए. अतिथि देवो भव, घर पे जब कोई गेस्ट आते बिना खाए ना जाए. करेक्ट. आचार्य चाणक्य कुछ तभी भी नहीं बोले. वो लड़के का मुंह देखा, आए, खाना खाया और उतना ही बोले, देखो पता है मैंने आज एक लेसन सिखाया है कि मैं खाना तो खाऊंगा और तू मेरे साथ चल भी, बट मैंने तेरे को ये चीज़ सिखाई कि अगर तूने अपने घर वाले की परमिशन लेके चीज़ें नहीं की तो, और अगर तूने कल आर्मी में जाके ऐसा बोला कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो तू ना घर का रहेगा ना घाट का. जैसे हम कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के. करेक्ट. तो मुझे तुझे आज यही सीख सिखानी थी कि तू जो डिसीजन ले रहा है ना, फिर पीछे मुड़ के आना नहीं है, वरना तुझे घर में भी एंट्री नहीं मिलने वाली. कई बार
जब मैंने ये लेसन पढ़ा आई वॉज जस्ट रिफ्लेक्टिंग के वाओ, एक तो ही वॉज हिमसेल्फ वेरी डिटर्मिन्ड कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि राजा धनानंद को उसके थ्रोन से निकालना ही है और भारत को एक अलग अच्छा राजा देना, और वो उन्होंने किया भी. सेम गोज विथ योर लाइफ गोल्स. अब वो बच्चा कितना इम्पल्सिव, उसको क्या ही समझ होगी. उसने क्या बोला, मुझे आर्मी ज्वाइन करना है. बट अगर वहाँ पे कितना डिसिप्लिन चाहिए, कितना स्ट्रेंथ चाहिए, कितना परसिवियरेंस चाहिए. थोड़ी चीज़ों में अगर आप गायब हो जाओगे, आप बोलोगे मुझसे नहीं, अगर आपने गिव अप कर लिया, सारी मेहनत पे पानी फिर गया. तो एक मेंटर भी डिसाइड करता है कि अगर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, यू कैन नॉट कम बैक. ये कहानी हमें सिखाती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइड किया है, उस पर निर्भर रहो. 10 बार फेल होंगे चलेगा, गिव अप नहीं करना. एंड सेकेंड, विदाउट फैमिली ब्लेसिंग्स, विदाउट योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स आगे नहीं आना है. एंड खुशी खुशी उसी कई बार ये भी होता है ना, जैसे यूथ मुझे आके बोलते हैं कि दीदी क्या होता है ना, पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनको चाहिए हम फैमिली मैनेज बिजनेस आगे लेगेसी लेके जाए और मुझे कुछ और इंटरेस्ट है. होते कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बट कैन यू एक्सप्लेन देम, कैन यू गेट योर मेंटर्स टू हैव अ डिस्कशन विद देम. जिद करके या झगड़ा करके वो कंक्लूजन कभी नहीं आने वाला है. और ये कहानी वो दर्शाती है, व्हेन यू हैव राइट पीपल, राइट मेंटर्स, हर एक मोमेंट में आपको लेसन्स मिलते हैं. मतलब ये आई डोंट नो, दिस हाईली रेजोनेट्स. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज आई थिंक दिस इज वन मेजर फैक्टर जो मैंने ऑब्जर्व किया इन पीपल हु अचीव समथिंग बिग इन देयर लाइफ और अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज दे. अच्छा, I'll divide this into 2 categories, ठीक है? Because we will be moving into the section of dreams. I think हमने काफी principles के बारे में बात किया, and this is after dissecting this thing through my story. Yes. We will move into the dream part because it's naturally going with that thing as thing. So coming back to the point, जो आपने अभी ये story में बोला ना, that hit me very hard कि जो मैंने तुझे चीज़ सिखाई है ना, वो ये है कि don't have an option to look back always. Yes. I'll tell you why. अब when I quit, ठीक है, Skin in the Game, it's a very famous book, again a very resonant concept, right? Very less people have that, but that's the biggest leverage. It's called like a binding vow to yourself. कि आप खुद से खुद की वैल्यू प्रॉमिस कर रहे हो कि देख, अगर तू जा रहा है ना, तो पहले के ज़माने में ऐसे भी होता, पता, they used to share blood, कि यू नो दे यूज्ड टू डू अ हैंडशेक आफ्टर, हल्का सा कट करके ना, अब कि तेरा मेरा खून सेम हो गया है अब, यू नो, नाउ जंग में तू हारे या मैं हारू, दोनों भाई भाई हैं, हमें बचाना है एक दूसरे को, यू नो, योर ब्लड इज माई ब्लड नाउ. एंड ये मेरे को इतना ज़्यादा हिट कर रहा है ना एट दिस मोमेंट, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन मेजर डिसाइडिंग फैक्टर इन पीपल्स लाइफ वेयर दे जस्ट क्विट बिकॉज दे थिंक द रोड इज डिफिकल्ट. The decision is difficult. I would say yes. उस बच्चे को नहीं पता कि आगे क्या होगा, गुरु को पता है, और गुरु ने उसको बोला कि देख, तेरे को करना है ना, तो तू अभी सोच ले कि भाई ये तो डिफिकल्ट पाथ है. अगर तू पहली बार जाके ही पहले ही कुछ होता है ना, जैसे कितने लोग मिलिट्री से रिटर्न आ जाते हैं, आर्मी से रिटर्न आ जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज पासिंग आउट परेड. इट हैपेंस इन बैंगलोर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली इन डिफेंस, तो मुझे पता है. सो इट्स रियली वेरी सीवियर. उनके मतलब वही बंदा आके रात को मरहम भी लगाता है 12 घंटे उनकी बैंड बजाने के बाद में. एंड बट सी, इट्स वेरी नेसेसरी टू डू दैट बिकॉज जंग के टाइम पे, नॉट जस्ट इन मिलिट्री, आई वुड से इवन योर लाइफ लेसन्स आल्सो. चाहे वो आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, आज स्टार्टअप का कल्चर है, चाहे आप कोई कंपनी में जा रहे हो, आई अंडरस्टैंड टॉक्सिक वर्क कल्चर वो सब होता है, बट आपने जो डिसाइड किया, लाइक यू करेक्टली सेड कि आपका वैल्यू बढ़ा, वो कैसे होगा? जब आपके पास सही एडवाइजर्स हैं, जब आप सही तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, एंड योर फर्म. आई टेल यू, कितने लोग होते हैं जो आज कुछ और सोचेंगे, 24 घंटे के बाद कुछ और. ऑप्शंस है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप एकदम ऐसे इम्पल्सिव हो जाओ और आप एकदम वैरायटी. देयर वाज अ वेरी फनी थिंग जो एक रिसेंटली मैंने सेशन में सीखा. सो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, एंड आई वांट टू एड्रेस दिस, ऐसा कहते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड 6 ह्यूमन नीड्स, ठीक है, जिसमें से सबसे 2 नीड है अनसर्टनिटी, ओके, एंड सर्टनिटी, दैट इज वैरायटी एंड फिक्स्ड माइंडसेट. फाइन, 6 है तो उतना तो हम नहीं डिकोड करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अब दिमाग को अनसर्टेनिटी मतलब वैरायटी चाहिए, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज डिसीजंस चेंज कर दो. पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू कि भाई ये तो सन की इंसान है, आज कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोलेगा. सो इफ यू वांट पीपल टू ट्रस्ट यू, यू कांट कीप ऑन चेंजिंग योर डिसीजंस. हाँ, ये सिचुएशनल है कि कई बार प्रजा के लिए या कंपनी के लिए कुछ डिसीजंस चेंज करने होते हैं, बट अगेन इट्स सिचुएशनल.
या इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, Emergency situation, जंग आ गई exactly. है और उसमें हो गया, या कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तब हमने कोई चीज को यस चेंज कर यस, दिया, या कुछ ऐसा हो गया, क्राइसिस हो गया, क्राइसिस हो तभी गया, आप कर सकते हो. या बट आज आपने कुछ डिसाइड किया, कल फ्लिप हो गए, एंड देन पीपल ऑल्सो आर कंफ्यूज्ड. आप तो कंफ्यूज्ड हो, आपकी प्रजा को भी आपने कंफ्यूज कर दिया कि क्या सोच रहा है इंसान, ये क्या कर रहा है. सो यू हैव टू बी फर्म, एंड दिस कम्स विद लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड लॉट ऑफ क्लैरिटी. Yeah, I'll give you a very interesting example. पता है ये which hits me is the word conviction. Yes. When you take a decision, अगर आप जंग के ऊपर हो, सामने से एनिमी आ रहा है, वहाँ पे गोली डाल रहा है, तो जो बंदा इतना ज़्यादा डेडिकेटेड या कन्विक्टेड नहीं है ना कि मुझे लड़ना है, और वो कन्विक्शन का लेवल उस पर होना चाहिए, जो इंटेंशन है ना उस बंदे की, कि और यू कैन नॉट प्लेस अ ह्यूमन देयर हु वुड जस्ट केयर अवे एंड गो ऑफ. वो बोलता है ना कि अगर आपको किंग भी बनना है, लोगों को लगता है कि किंग इज अ रॉयल थ्रोन, राइट? I think it's the most, it is a throne that has the most thorn, 100%, it's never easy. Yeah, वरना तो बंदा भाग जाएगा ना. Yes. हर बंदा वही जज होने वाला है, आर्मी वाले की जान जाने वाली है. So people on the border are on the highest pressure, but even more than that, they have so much of trust in their leaders कि हमने आपको फ्रंट लाइन पे रख दिया है, बट द लीडर हैज मोर प्रेशर कि मेरे किसी बंदे की जान भी नहीं जानी चाहिए. सी द अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजिकनेस, कन्विक्शन, इंटेंशन. सो जब with your story also, Chanakya and dreams or achieving goal in your life, if you have that conviction in your eyes na, people believe in you. Army officer, एक बंदा दूसरे को बोलता है कि तेरी जान के लिए मैं responsible हूँ, I am giving you cover fire. If I don't give you cover fire, you'll die. तो उस बंदे को फेथ है, मैं भाग रहा हूँ, I am running blind, correct, right, into the war, but I know my backman is gonna cover me up. जब आपके पास में इतनी फेथ और कन्विक्शन होता है ना कि यार ठीक है, I am crazy enough to believe that I can do it because I'm not gonna look back. Correct. And that is the reason, like, people go back so easy today. I think this comes with a lot of self doubt. लोगों को self doubt बहुत होता है, लोग क्या कहेंगे, इसका भी issue होता है. Moment of weakness. And I would also suggest कि कई बार हमने ये भी देखा हुआ है कि लोगों के पास ना कई बार उनको सिर्फ एक छोटा मोटिवेशन चाहिए कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, कि तू बस एक शुरुआत कर. बट बिकॉज यहाँ पे लोगों को एक दूसरे को खींचना पहले मजा आता है. व्हाई डू यू थिंक ये ट्रोल्स या जो भी है, मे बी नेगेटिव मार्केटिंग चलता है, बट डू यू इवन रियलाइज के किसी की मेहनत पे आप क्वेश्चन कर रहे हो. प्रॉबेबली कई बार जब हम नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, यू नेवर नो. रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक कोट देखा था, बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स, यू नेवर नो हाउ मेनी टाइम्स इट इज प्लेइंग इन समवन्स हेड. एक एक शब्द का मैटर करता है. एंड जैसे हम कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू बी मोर रिस्पेक्टेबल तो कम बोलो, ऐसा नहीं है. ऐसा बोलो कि सामने वाले पे इम्पैक्ट अच्छा हो, ना कि नेगेटिव. व्हाई डू यू थिंक पीपल गो इन डिप्रेशन? व्हाई डू यू थिंक पीपल गेट अफेक्टेड सो इजीली? हर एक वर्ड में वो ताकत है टू मेक यू और टू ब्रेक यू. I like to add on to it something, please, again coming from Chanakya, थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है इतनी देर में, it's like when you are a man of less words ना, your words automatically become more valuable. Yes. So ये मैंने realize भी किया है. So जितने भी लोग हैं ना who want a lot of attention will always shout, and the man who shouts the loudest is the one who's the weakest. Yes. The man who has security in the heart ना, again from Chanakya Neeti, मतलब आपको अपने अंदर security होनी चाहिए, that as you मतलब even with this story, he knew what he's doing, right? He was silent. He was silent. Why this is very necessary to become a leader as well is because if you panic, you cannot observe. If you cannot observe, you cannot decide. If you cannot decide, you cannot change the situation. Correct. If you cannot change the situation, you'll always, again, leaders cannot be misers, right? They can't be misers, yes. It goes to that loop. But how beautiful it is. It comes from observation. And observation skill चाहिए. Leadership हो या entrepreneurship हो या individual आपका success भी हो, observation skill आपको बहुत कुछ सिखाता है. And ये story में भी तो observation था ही ना. Yeah. कंक्लूजन में क्या देखा हमने कि भाई अगर तू पीछे हटा तो तू घर का भी नहीं रहेगा, तेरे को घर में भी एंट्री नहीं मिलने वाली. छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्या कर रहे हो, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. अर्थशास्त्र इज मोर अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, मोर अबाउट स्ट्रैटेजीज, मोर अबाउट मैनेजमेंट. बट आई वुड से मेजरली अगर मैं बताऊँ तो इट हेल्प्स यू बिकम अ पॉलीमैथ. लोगों को ये लगता है कि चाणक्य नीति मतलब वो एकदम कुटिल था या एकदम ऐसे मैनिपुलेशन. नो, it is about helping you become a better person. Correct. Spiritually, mentally, emotionally, and most important, to become a leader that people look up to. Yeah. तो लोगों को because बोलते ना कि majority wins, मैं बोलती हूँ majority loses. Majority ने जो perception बनाया वो गलत है. चाणक्य is not about being negative. जब आप study करते हो आपको समझ में आता है कि अरे ये तो कितना eternal, जो आपको मैंने बोला कि अर्थशास्त्र is eternal, कि भाई life change होती है, it's a game changer.
एंड जब तक आप उसका स्टडी नहीं करते हो, जब तक आप उसको डिटेल में नहीं समझते हो, यू आर बाउंडेड बाय परसेप्शंस. मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी कि चाणक्य सिखाते हैं कि एक ट्रेनेबल इंसान कौन होता है. जैसे हम कहते हैं कि यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. तो मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे कि एज पर अर्थशास्त्र. सबसे पहले, जो इंसान सीखना चाहता है ना, उसके सुनने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. सो एग्जाम्पल, लिसनिंग. यस, सो फर्स्ट कम्स लर्निंग, देन कम्स लिसनिंग. ठीक है, सुनने की क्षमता स्ट्रांग है तो आप क्या करोगे पता है, आप ना सच्चाई के मार्ग पे चलोगे, बिकॉज नाउ यू नो कि सच क्या है, गलत क्या है. एंड देन यू विल रिजेक्ट फॉल्स व्यूज. मतलब आप कोई भी बोलते ना, कोई कुछ बोलेगा तो आप मान नहीं लोगे. यू विल हैव योर ओन ब्रेन्स. करेक्ट, एब्सोल्युटली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, यू विल रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, अब तक बिकॉज 10 लोगों ने ये चीज़ बोली, मैं इस चीज़ पे मान रहा था या मान रही थी. करेक्ट. तो जब भी आप किसी को रिक्रूट भी करो, जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करो, आप ये 5 चीज़ें देखो. इज द पर्सन हैविंग अ लर्निंग एटीट्यूड? सीखने की क्षमता होगी तो सुनने की क्षमता होगी. करेक्ट. उसके बाद सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है इंसान, या कोई कुछ बोले तो मान लेता है. करेक्ट. तो इसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं. हाँ. कि इसका तो कोई भी ब्रेन वॉश कर सकता है. करेक्ट. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफ्लेक्शन. सेल्फ रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता है ना, सेल्फ अवेयरनेस आ ही नहीं सकता है. एंड इसलिए जब भी हम किसी के साथ भी बैठे इन फॉर कंसल्टेशन और फॉर कोचिंग, आई इंश्योर कि उनको मैं ये 5 चीज़ सिखाऊँ कि आप स्ट्रैटेजी सीख लोगे, बट ये प्रोसेस सीख लो. कई बार ऐसे भी होता है, अगर आपको चाहिए कि आप पहले सीखो, सुनो, रिफ्लेक्ट करो और बाद में सच और झूठ का निर्णय लो, दैट इज ऑल्सो ओके. बट सीखना और सुनना पहले इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. उसके बाद आप प्रॉबेबली थोड़ा ऑप्शंस यहाँ वहाँ कर सकते हो. जैसे आपको मैंने बोला कि आई ऑलवेज प्रेफर रिफ्लेक्टिंग एट द एंड. यस. क्योंकि वो गलतियाँ फिर मुझे वापस नहीं करनी है. सो यू हैव टू डिसाइड आइदर यू वांट टू रिफ्लेक्ट फर्स्ट और यू वांट टू रिफ्लेक्ट एट द एंड. दैट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट ट्रेनेबल इंसान बनो. डोंट बी अ रिजिड पर्सन कि मुझे सब आता है, मैंने इतने डिग्रीज की, मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया. दैट डज नॉट हेल्प. मतलब वो तो फेमस सी लाइन ही हो गई है ना आपकी, एम्प्टी कप वाली. लाइक यू हैव टू बी एम्प्टी. अगर आप पहले से ही फुल हो तो फिर कोई कुछ सिखा नहीं सकता आपको. एंड एवरी डे इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो वन मोर सूत्र. अगर आप चाहे तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं पूरा ये सूत्र. चाणक्य ये बताते कि राजा सबसे बिजी, जैसे आपने बोला कि राजा की लाइफ एकदम थॉर्न्स वाली होती है, ठीक है. इमीडिएटली इफ यू सी, दे डोंट हैव टाइम. एब्सोल्युटली. पूरा शेड्यूल पैक्ड होता है, राइट. बट चाणक्य ये बताते हैं कि आपको दिन में एटलीस्ट 1 घंटा रिसर्च करना है. अब आप बोलोगे राजा क्यों रिसर्च करेगा? ऑफ कोर्स करेगा. आपके पास रोज नए लोग आते हैं ना आइडियाज़ लेके. अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि उनको खुद का दिमाग नहीं है, दे विल टेक देयर ओन डिसीजंस एंड दे विल कंसल्ट. बट आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी इनविंसिबल. जो अलेक्जेंडर थे उस ज़माने में, लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल, आर्मी का भी, वेपन्स का भी. Absolutely. And conquering the world. But he became invincible because he knew more than other people. But the only problem was उनको इंडिया के बारे में नहीं पता था. चाणक्य ने उस जमाने में भी SWOT एनालिसिस किया था. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, राइट. अब जब आपको अगर वीकनेस में नहीं आना है, you have to research about your competitors, about your own self, about the things happening in the world. Correct. And then you see you will be much ahead than others. अलेक्जेंडर की एक ही गलती थी, इंडिया के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया. उनको लगा मेरे पास बड़ी आर्मी है, इतने अच्छे अच्छे वेपन्स है जो इंडिया में भी नहीं मिलते, तो मैं ऐसे हरा दूंगा इंडियंस को. करेक्ट. अल्टीमेटली कौन हारा? अलेक्जेंडर, राइट. एंड क्या हमने वॉर किया? नहीं. I think even with, even the same reflection happens with Genghis Khan. Like, that thing happened and India wasn't conquered even when he was such a famous Mongol ruler. Yes. मैं यहाँ पे ना एक चीज़ को tie up करना चाहूँगा. Like right now I want to start about talking about how you can apply these strategic things that we are talking about to achieve goals in your life, to achieve dreams in your life. Now the interesting part that I learned from you is pauses. So I would say the step 1 is pause. And coming from my own experience as well, when you don't pause, you cannot see. Yes. आप जब भाग रहे हो ना तो आपका व्यू बहुत अलग होता है, और आप जब ठहर जाते हो ना तो आपका व्यू बहुत अलग होता है. Correct. The people need to stop. Yes. And we don't even stop in a day. But कभी कभी आपको महीने का भी पॉज लेना पड़ता है. Depends upon where you are at
in your life, right? Yes. Somebody might be in 20, somebody might be in 30, somebody might be in 40. You can pause at any point of time in your life. And I would say it's very much needed in interval. आपको वो कंसिस्टेंटली करना चाहिए. You know why? Because reflection is so underrated. 100%. Pause से ही reflection आता है. मैं तो बोलूँगी यहाँ पे नीरज के जो आपने पॉज की बात की, रिफ्लेक्शन इज पॉजिंग, करेक्ट, बट आई वुड सजेस्ट इसको मैं कहती हूँ स्ट्रैटेजिक पॉजिंग. करेक्ट. या इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि स्ट्रैटेजिक पॉज. और ये मैं इवन स्टार्टअप्स को भी एडवाइस करती हूँ बिकॉज ये खुद चीज़ मैंने अप्लाई की है. जब अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चलता है या प्रॉबेबली कोई प्रोजेक्ट बोलो वो नहीं चलता है एज पर योर प्लान, यू कैन टेक अ स्ट्रैटेजिक पॉज. हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं अरे यार फिर रेवेन्यू कैसे आएगा, इनकम कैसे आएगा, ये एक्सपेंस वो एक्सपेंस. बट आप ये चीज़ सोचो ना, अगर जो चीज़ काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे वो स्टॉप करना पड़ेगा. एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कंपनी में ट्रेनिंग दे रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे नॉलेज लिया जा रहा है, मुझे उसका पे भी दिया जा रहा है, बट वहाँ के लोग वो अप्लाई नहीं कर रहे, आई विल स्टॉप माई ट्रेनिंग्स. और ये मैंने किया भी है. I would not name any company, of course. I don't want to defame anybody. Yeah. But then can I pause? Can I reflect? कि अच्छा सबसे पहले मैं क्या improve कर सकूं कि भाई वो और apply करे. Correct. I would never blame the company saying अरे ये लोग apply नहीं कर रहे हैं. Apply नहीं कर रहे हैं तो ताली एक हाथ से भी नहीं बज रही है ना. Correct. ठीक है, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मुझे पता है. Can I improve on my delivery? Can I improve on my training methods? Can I improve on the topics? और मैंने बहुत रिफ्लेक्ट किया एंड देन आई रियलाइज्ड ओके मे बी जो मुझे सिखाना है शायद वो उनको नहीं सीखना है. Absolutely. तो कैन आई टेक अ ब्रेक, कैन आई अंडरस्टैंड देम बेटर एंड कैन आई सर्व व्हाट दे वांट. तो ऐसा नहीं है कि हर बार हम ये सोचे कि यार ब्रेक ले लेंगे, स्ट्रैटेजिक पॉज ले लेंगे तो लोग सोचेंगे इसके पास काम नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर आप देते ही जाओगे ट्रेनिंग और अगर उसका रिजल्ट नहीं मिला तो आपकी बदनामी होने ही वाली है ना. Correct. कि भाई ये सिखाते लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं है. Correct. आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है. ट्रेनर्स बहुत अच्छे, कोचेस बहुत अच्छे. यू आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? बट बिकॉज सर्टन नंबर ऑफ ऑडियंस को प्रॉबेबली वो रॉन्ग मार्केट था, प्रॉबेबली वो टाइम सही नहीं था, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस, आई एम जस्ट गिविंग के हर एक का रीजन होता है, हर एक का टाइम आता है. प्रॉबेबली उस ट्रेनर कोच का अब टाइम नहीं था, अब आएगा. यू हैव टू बी मोर रेलेवेंट. तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि यार कंपनी से बंद हो गया, ऐसा नहीं है. इट्स गुड कि राइट टाइम पे वो डिसीजन लेना पड़ा. इट वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर मी कि भाई मुझे आई थिंक यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बंद करना होगा. करेक्ट. ऑफकोर्स मैं खुद के ही इनकम को बोलते ना क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ. बट देन इफ आई हैव मल्टीपल अदर सोर्सेस तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा. नंबर 1 जो चाणक्य सिखाते हैं, आपका जो कोश है, जो आपका ट्रेजरी है, वो ओवरफ्लोइंग होना चाहिए. मतलब यू शुड हैव मल्टीपल इनकम्स सोर्सेस. इससे क्या होगा पता है, अगर आपका एक भी बंद होता है ना या टेम्पररी नहीं आता है, यू आर नॉट अफेक्टेड. एंड आई रियलाइज उस टाइम पे कि प्रॉबेबली मैं इतनी अटैच्ड हूँ ट्रेनिंग के साथ कि मुझे थोड़ा अफेक्ट हुआ. बट देन आई रियलाइज्ड ओके ये स्ट्रैटेजिक पॉज लेना बहुत ज़रूरी है. वाई? अगर हम करते ही जाए विदाउट रिफ्लेक्टिंग, इट विल नॉट गिव रिजल्ट्स. एंड जिसम कहते हैं ना, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड. मैं सिखाती जाऊँ लेकिन रिजल्ट. एंड देन आई रियलाइज्ड प्रॉब्लम माइंडसेट का भी था. मैंने अपना समझ लिया कि ओके प्रॉबेबली मैं कुछ और अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी, मैं वो सिखाऊंगी जो जिस तरीके से वो सीखना चाहते हैं. एग्जाम्पल, दे वांटेड सेशंस इन गुजराती बिकॉज मैं गुजरात की कंपनी को ट्रेन कर रही थी. नो प्रॉब्लम, आई स्टार्टेड सेशंस इन गुजराती. सेल्फ रिफ्लेक्शन करो एंड देन यू सी. तो और लोग बैठते हैं बिकॉज दे कनेक्ट विथ यू. करेक्ट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई रियलाइज्ड इन्होंने कभी भी आई थिंक पिछले 10 सालों में ट्रेनिंग लिया ही नहीं है. तो इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर देम ऑल्सो कि यार इतना कुछ है सीखने के लिए. करेक्ट. एंड देन द मैजिक हैपेंड. जो MD थे उनको लगा ये मुझे सीखना चाहिए ना कि मेरी टीम को. एंड आई एम लाइक यार ये तो अलग ही फ्लिप हो गया, अलग ही ट्विस्ट आया कहानी में. यू गेटिंग इट? यस. कि जब आप सिखा रहे हो और जब ये आपने खुद नहीं सीखा है, यू फील इनसिक्योर. Absolutely. I think insecurity is one of the biggest motivators to go in wrong direction. Yes. मतलब, and then the person is coming and telling me कि आप मुझे पर्सनल सेशंस दो. मैंने बोला यार आपकी टीम को भी उतनी ज़रूरत है, आप बैठो टीम के साथ. हाँ. अगेन इट इज़ नॉट कि
हम पर्सनल 1-to-1 कोचिंग नहीं देते, बट माई इंटेंशन वॉज जो चीज़ शुरुआत की क्यों रुकना, और उसमें से शायद 10 लोग नहीं सीख पा रहे, 2 तो है ना जो आज भी टेक्स्ट और कॉल करते, मैम कब आ रहे हो नेक्स्ट सिखाने के लिए, बट मैं क्या बोलूँ. करेक्ट. एंड देन द MD सेड कि भाई ओके, अब ये लोग अपनी सैलरी या अपनी पॉकेट से ही पैसे देंगे, हम नहीं स्पॉन्सर करेंगे. डोंट फ्लिप लाइक दिस. एंड लेट मी टेल यू, ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस. Absolutely. आप एक्सपेंस में दिखा रहे हो, दैट्स टेक्निकल पार्ट, बट इट्स एन इन्वेस्टमेंट. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पोटेंशियल लीडर्स को डेवलप करते हो, आपकी कंपनी 10x ग्रो करेगी. Correct. बट वन फाइन डे आफ्टर से अराउंड 15 सेशंस आपको आगे लगता है कि ये तो मुझे सीखना चाहिए था. तो आप कहाँ थे अब तक? एंड सडनली इट्स लाइक यू गिव सो मच ऑफ नाइस बूफे टू अ पर्सन, Correct. एंड देन आप उसका लर्निंग बंद करवा दो. पहले तो आपने कभी लर्निंग कल्चर रखा नहीं, और जब शुरू किया आपने अब्रप्ट बंद कर दिया. Correct. सो देन आई रियलाइज्ड, ओके, आई नीड टू नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कभी पास्ट में इन्होंने ट्रेनिंग लिया था क्या, पहले उनका माइंडसेट है सीखने के लिए, क्या मैं जो टॉपिक्स दे रही हूँ वो टॉपिक्स वो लोग रेलेवेंट मान के सीखेंगे, या उनके सीखने की क्षमता है. सी, क्षमता इन द सेंस आई एम नॉट जजिंग द कैपेसिटी, बट प्रोबेबली क्या वो अप्लाई करेंगे. सो ये जो स्ट्रैटेजिक पॉज मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत इफेक्ट हुआ. आई कुड इम्प्रूव ऑन माई डिस्कवरी कॉल्स एज वेल कि ओके, हम ट्रेनिंग एग्जाम्पल, अगर कोई लीड आता है या कोई कंपनी आती है मेरे पास कि मानसी हमें लीडरशिप ट्रेनिंग चाहिए या हमें ये टॉपिक्स पे सेशंस चाहिए, आई नाउ ब्रेनस्टॉर्म दीज पॉइंट्स फर्स्ट. तो अच्छा हुआ ना कि वो ट्रेनिंग वहाँ पे बंद हुआ भी नहीं. आई वुड से मैंने ही बंद किया, बिकॉज आई वाज सीइंग कि यार एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, नहीं रिजल्ट मिलेगा. करेक्ट. तो अगर मैं वो सोचूं शॉर्ट टर्म कि यार अभी पैसे आ रहे, ठीक है, नो, इट्स ओके, वो पैसे बंद हो जाएंगे, नाम तो नहीं खराब होगा ना. इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. करेक्ट. एंड लेट मी टेल यू नीरज, वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल. द मोर यू इम्प्रूव द मोर पीपल विल कम. आज वो कंपनी को वापस सेशंस चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स नाउ दे आर सीइंग द वीडियोज एंड ऑल दैट, जो भी सब है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट लेट देम हैव द बेसिक लर्निंग्स फर्स्ट. तो स्ट्रैटेजिक पॉज, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल एग्जाम्पल बताया, एंड आई वुड सजेस्ट कि मैं पॉडकास्ट में वही बताऊंगी जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. Absolutely. हाँ, चाणक्य स्टोरीज है, बट दैट इज जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि ये चीजें हम वहां से भी सीख सकते हैं. बट जितने भी ये ट्रेनर्स और कोचेस आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई वुड टेल देम 100% प्लीज टेक अ स्ट्रैटेजिक पॉज. पोस्ट कोरोना, पोस्ट पेंडेमिक, कोचिंग इंडस्ट्री चेंज हुई है. हाँ, the world has got a very big pause, और उसको रीशेप करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली. I think it is the people who could reflect in that pause grew. Yes. The people who could not do that failed. It's as simple as that. And I would say keep on reinventing. जैसे आपको मैंने बोला कि अगर मुझे कोई कंपनी के बोर्ड में आना है, I would not touch the topics जो बाकी डायरेक्टर्स को आते हैं. Can I bring in some different value? तो मैंने सोशल मीडिया for personal branding and business branding, and at the same time training and development. See, जब आपके पास options होते हैं ना to deliver, at least कहाँ पे तो कुछ fit होगा. Correct. So example, I realized leadership training सबको नहीं चाहिए. Correct. It is a must. Correct. But can I force people? No. ठीक है, और वो भी I have ancient wisdom जो सबके बस की बात नहीं है. Correct. But social media is irreplaceable. It has to be there. Yes. Correct? You have to apply for it. तो आप अपने ऑप्शंस वाइडन करते हो जब आप रिफ्लेक्ट करते हो. Correct. लास्ट 3 साल में थैंक्स टू आई वुड से राज, जो पहले बिग ब्रेन था, माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. करेक्ट. अगेन थैंक्स टू राधा कृष्ण पिल्ले से, जिन्होंने मुझे सबसे पहले रियलाइज करवाया दैट आई एम केपेबल टू बी अ पॉडकास्ट होस्ट. ये सब प्लान्ड नहीं था नीरज. I was just reflecting कि मैं क्या ऐसा करूंगी. Content creation was never planned. Correct. And you always have somebody or the other who realizes your potential and they will just add value to that. So true. Allow me to pause you here. Please, So मेरे को ना एक interesting सा तरीका आया दिमाग में to make it very easier for everyone based upon your real life scenario. Yes. So you have been part of multiple boards, right? So let's take that as an example of a youngster who wants to aspire to be in board of directors. Okay. Since I want to give a roadmap of Chanakya Neeti in terms of dream, we decided first step is to pause. Yeah. ठीक है? We did pause, we did reflection. Now we'll go step by step
and the goal is Mansi to get into board of directors. So we'll take a real life example of how you actually did it, exemplifying it using the Chanakya Neeti, how you would do it if you advise it to anybody right now. तो एक ये भी निकल जाएगा कि ड्रीम कैसे अचीव करते हैं, गोल कैसे अचीव करते हैं, और ये भी हो जाएगा कि how you actually can achieve this thing in real life with a real life example, like a true story, not like कि हमने बोल दिया और हो गया. Now we have an evidence, है ना? So let's start with it. First step is you pause, you reflect, you analyze कि market के अंदर क्या loophole है, what you can deliver. Now you can carry on. मार्केट में राइट डायरेक्टर्स की जरूरत आज भी है नीरज. Correct. स्टार्टअप फाउंडर आप हो या एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो, देयर आर पोजीशंस अवेलेबल. आप प्लीज समझो एवरी डे सम और द अदर डायरेक्टर इज रिटायरिंग. ठीक है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, बट आप अपने आप को काबिल बनाओ ना. सबसे पहला लेसन जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज कंपनीज में साइनिंग पर्पस के लिए मत रहना. करेक्ट. प्रॉबेबली जब आप किसी को विजिटिंग कार्ड दोगे, दे विल बी लाइक वाओ डायरेक्टर है कंपनी के, बट जब पता चलेगा कि भाई ये सिर्फ शो पीस है, शो पीस है, ओके, जीरो वैल्यू हो जाएगी. सो बी वेरी क्लियर ऑन दैट फर्स्ट, नंबर वन. सेकेंड, जितने भी कोर्सेज है, जितने प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जैसे एग्जाम्पल मैंने 2 कोर्सेज किए हैं, आई वुड वांट टू एक्नॉलेज देम. वन फ्रॉम IOD इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स एंड वन इज मेंटर माई बोर्ड. ये दोनों कोर्सेज मैंने खत्म किए एंड देन आई रियलाइज्ड ओके अब मुझे क्या स्किल सीखने. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी. अच्छा, जैसे मैंने बोला कि मुझे सोशल मीडिया में आना है, तो मैंने उसके कोर्सेज खत्म किए. आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि आई कुड लर्न फ्रॉम अंकुर वारिको, आई कुड लर्न फ्रॉम रणवीर, आई कुड लर्न फ्रॉम वेरियस अदर पीपल हु आर एक्सेलेंट इन देयर कंटेंट क्रिएशन. एंड मुझे समझना था कि हर एक प्लेटफॉर्म का डायनामिक क्या है, कि जब मैं कंपनीज को एडवाइस करूँ, आई एम नॉट गिविंग देम अ स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी शीट. I'm giving a customized strategy sheet. Correct. Because I want to add value to that. Most important, I have reading habit. जितना रीड करोगे ना, स्पेसिफिकली लीडरशिप की स्टडीज, स्पेसिफिकली कैसे ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, कैसे कंपनीज फेल हुई, तो आप बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करके सीख पाओगे. आई वुड सजेस्ट जितने केस स्टडीज सीखोगे उतना यू विल रियलाइज क्या नहीं करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ माई फेवरेट, प्लीज अटेंड बिजनेस इवेंट्स. आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इवेंट्स होते हैं. क्या आपको पता है कि ऐसे बिजनेस इवेंट्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स आके नेटवर्किंग करते हैं, पैनल डिस्कशन करते हैं. हो सकता है थोड़ा आपको पे करना पड़े एज अ डेलीगेट, एज अ स्पीकर ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग आपका प्रोफाइल बना दो ना कि यू आर नॉट पेइंग एज अ स्पीकर. आई डोंट पे फॉर कमिंग एज अ स्पीकर. प्रॉबेबली हो सकता है बिकॉज मैंने अब तक ऑलमोस्ट 600 टॉक्स दे दिए एंड प्रॉबेबली इतने साल का एक्सपीरियंस भी है. बट pay for learning, not for showing your talent. And trust me, people have different perception when you are called organically to be a speaker. लोग पागल नहीं है, उनको समझता है पे कर क्या है. Don't do that. Obviously. Paid PR चाहिए, I understand, but in a way जहाँ पे it's normal, but it's not so much कि भाई आपने खुद के दम पे कुछ भी नहीं किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट माइट टेक टाइम, आई अंडरस्टैंड, नॉट एवरीबडी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, बट नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ. नेटवर्किंग, अगेन आई एम नॉट सेइंग नेटवर्क मार्केटिंग, आई मीन बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स. मंथली एटलीस्ट एक बिजनेस इवेंट अटेंड करो. लोग कहते हैं यार मुझे टाइम ही नहीं है. हाउ डू यू नो अबाउट दिस बिजनेस इवेंट? लिंक्डइन है, आपके जो दूसरे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं, एंड एक इवेंट में जाती हो ना, बार बार दूसरे इवेंट्स का पता चल ही जाता है. जितने भी अपने 4 स्टार 5 स्टार होटल्स है, आस्क देम, उनके रिसेप्शन में पूछो या उनके जो मैनेजर है उनको पूछो. उनके पास तो पूरे साल का कैलेंडर रेडी होता है. राइट, आस्क देम. नो, और एज अ डेलीगेट पे करके जाना भी पड़े, नो प्रॉब्लम, बट एज अ स्पीकर अवॉइड. सो आई वांट टू ब्रेक दिस डाउन. ठीक है, सो पहले आई हैव पॉज्ड. Second, you upskilled. ठीक है, मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना था. So first of all, people don't have clarity of what they want, which is fine. Don't take the pressure of it. Firstly, decide what you don't want. Yes. That is where I start. ठीक है, आपको पता चल गया मुझे ये नहीं करना. ठीक है, मुझे मे भी सिंगर नहीं बनना है. मेरा होता है ना कि कोई आप सिंगिंग फैमिली से आते तो एक प्रेशर होता है कि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, सिंगर है तो सिंगर ही बनना है. आपको पता चल गया कि भाई मेरे में ये चीज़ नहीं करनी मुझे. दिस इज नॉट व्हाट आई एंजॉय. नाउ यू स्टार्ट ट्राइंग थिंग्स that you feel you can do right now. अब वो कर सकते हो. Now see in which you are least bored. किसको आप ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पा रहे हो. See, that is how exactly I also started. Correct. So I want to map this first, pause and reflect. Yes. Then figure out what you don't want. Yes. Slightly and slowly figure out what you can do right now. Then try to see कि किस में आप सबसे ज़्यादा कम बोर हो रहे हो. Correct.
go with it. You will find opportunities where you will realize कि ठीक है, मुझे भी पता नहीं था कि आज हम मानसी के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँगा. You know, I had no clue that I would be in front of camera, literally. But you know, it's very humbling. It's very humbling. I honestly can't even say that I would have known that I would be alive today. But the point is, you know, there is a lot of chaos in everybody's head, right? And उसको हटाने का बस एक तरीका है execution. I have learned this from a lot of leaders and you know, reading a lot of books of biographies and everything. People who succeed very highly in life now fail very fast. Yeah, you know, they exhaust the failures. Yes, and they also are good risk takers. Yes. Because क्या होता है ना कि आप में वो जो डर है, जैसे मुझे भी इनिशियली था कि यार कंपनी के बोर्ड में आना मतलब अगर कंपनी कुछ गफला करे तो हम भी जाएंगे, राइट? आज तक. तो यू हैव टू टेक दैट रिस्क. बट देन किसके साथ जोड़ रहे हो आप, किसके साथ आप जॉइन हैंड्स कर रहे हो, या प्रॉबेबली किस कंपनी के साथ आप अलाइन हो रहे हो, ये बहुत मैटर करता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, चलो अगर कंपनी के बोर्ड में नहीं भी आना हो, एटलीस्ट सीख लो. सीखना कभी भी वेस्ट नहीं होता है. एंड ट्रस्ट मी, ये जो प्रीमियम लेवल के वर्कशॉप्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर इन लैक्स, बट इट्स वर्थ लर्निंग बिकॉज उस लेवल में क्वालिटी पीपल आते हैं. लिमिटेड लोगों के अंदर ज़्यादा डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं. हर इंसान अलग अलग फील्ड से होता है या होती है. आई हैव बीन ऑलवेज फॉर्चुनेट, जो मैंने इवन अर्थशास्त्र का डिग्री किया, वी वर जस्ट 15 पीपल एंड नीरज 15 पीपल, वन चाणक्य सूत्र अप्लाइड बाय 15 डिफरेंट फील्ड इंडस्ट्रीज. मतलब अगर हम एक सूत्र पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र का, 15 लोग अलग अलग फील्ड के उसको एप्लीकेशन में ला रहे. सो कैन यू इमेजिन 15 केस स्टडीज आर रेडी बिहाइंड वन सूत्र. और ये 2 साल तक हमने पढ़ा. एंड वही 2 साल के अंदर जो मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर थे डॉक्टर करुणामूर्ति, ही जस्ट फेल्ट दैट विंड इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए. ना लाइक सर टेक्निकल और मेरा कोई लेना देना है नहीं, इसमें कैसे होगा. एंड दिन लाइक मानसी, टेक्निकल ट्रेनिंग हमारी इंडस्ट्री में बहुत होता है, लेकिन नॉन टेक्निकल, दैट इज़ लीडरशिप एंड ऑल का ट्रेनिंग नहीं होता है. एंड यू आर गुड इन स्पीकिंग एंड ऑल, और पर्सनल ब्रांडिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको आती है, तो यू कैन बी ऑन द बोर्ड. करेक्ट. एंड वो जो 2 साल का हमारा पार्टनरशिप था, इन द सेंस एज सीनियर एंड जूनियर प्रोजेक्ट पार्टनर्स, सो देयर वाज लाइक 15 लोग हैं, एंड इन दैट वी वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. सो 7 ग्रुप बने उसमें, 1 सीनियर 1 जूनियर. सो आई वाज जूनियर, ही वाज माय सीनियर. एंड वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते करते वो बॉन्ड इतना अच्छा हो गया दैट ही फेल्ट दैट आई कैन डू दिस. एंड उस टाइम पे आई वाज परस्यूइंग माय लीडरशिप कोर्सेज एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम माय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोर्सेज. So you were seeing कि भाई सब चीज़ सीखा जा रहा है, everything is happening in the right place, and that was my first breakthrough, I would say, as a director. Yeah. As a director. Yeah, I have my own LLP as well, but private limited companies का experience अलग होता है, LLP का अलग होता है. अभी आई एम क्वालिफाइड टू बी ऑन द लिस्टेड कंपनीज एज वेल एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो मैं उसके भी कोर्सेज सीख रही हूँ, उसका एग्जाम भी मैं दूंगी. Like I said, I'm very clear, I won't be there for signing purpose. I want to add value. I want to be a part of the discussions. I want to be a part of the board meetings. Because designations will not decide your destiny, but your decisions will decide your destiny. Correct. तो designation से ऊपर भी आना है. And I have seen one thing. So जब मैं ये नेटवर्क इवेंट की आपको बात कर रही हूँ, जब लोग आपका विजिटिंग कार्ड देखते हैं एंड व्हेन दे सी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, पहले तो आपको लिख के उनको लगता है कोई HR या सेल्स पर्सन ही होगी बिकॉज ऑफ द यंग एज. बट देन ओके, pre-judgments is a part of this that's thing. a part of life, yeah. Then when you talk about your achievements या probably क्या आप करते हो, and then when they see ये instant perceptions change होते हैं. And I realized in India लोग अपने designation को लेके बहुत conservative है. They're obsessed. They're obsessed with that. और वो I shouldn't say this, I don't know कैसा ये लिया जाएगा, but they become narcissist, कि अरे मैं तो MD हूँ तो या मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं ऐसा ही करूँगा या करूँगी. Don't have that, it will backfire you. You have to be people's person. I'm not saying people pleaser, again, mark my words, I'm saying people's person because, leadership is a lonely journey. And trust me, it's very nice to say you're a director of a company, but it's the most lonely journey ever. So if you are not rooted, and even जैसे हम अर्थशास्त्र में भी सीखते that, if you are not rooted, you will become uprooted. So you have to be rooted with your people. And कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो दिखता है वो बिकता भी है, and out of sight is out of mind. Yeah. So if you are not connected with your people, they will forget you easily. So I think
जितने भी मैं कंपनीज में, एग्जाम्पल आई एम ऑन बोर्ड ऑफ अ कंपनी, आई एम ऑल्सो ऑन बोर्ड ऑफ अ कॉलेज, ओके, एज अ बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर. तो मैं क्या करती हूँ, आई एम कनेक्टेड विद देम थ्रू प्रॉबेबली जूम मीटिंग्स, अगर दूर है तो, या प्रॉबेबली यू नो व्हाट्सएप स्टेटस, और प्रॉबेबली जस्ट विशिंग अ पर्सन. Staying connected makes a lot of difference. Let me give you one small example in this. You know, Chanakya believed a lot in networking. And people management skills अगर हम सीखो तो from आचार्य चाणक्य. I'll tell you how. कोई भी छोटी चीज़ ना भूलनी नहीं. एग्जाम्पल, यू नो, आज अगर किसी का बर्थडे भी होता है ना, वी आर सो लेजी, हम मैसेज भी कॉपी पेस्ट करके डालते हैं या सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं. या किसी ने अगर आपको भेजा है वही कॉपी पेस्ट. व्हाई कांट यू कॉल अ पर्सन? कितना टाइम लगता है? मेक इट काउंट. मेक इट काउंट. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो चीज़ जतानी है. नो, आई एम जस्ट सेइंग भाई एक बर्थडे है, स्पेशल ओकेजन, अगर आपको पता है, कई बार होता है, पता है, लोग डालते हैं आज हमारी एनिवर्सरी है. आई एम नॉट मैरिड, मेरी एनिवर्सरी नहीं है, ओके. सो आई एम जस्ट सेइंग एग्जाम्पल के कोई ऐसा डालता है, या कोई अपने अचीवमेंट्स डालता है व्हाट्सएप पे. यू नो, हम पर्सनली चलो कॉल ना करे, एटलीस्ट रिएक्ट तो करो वो स्टोरीज पे, उसको अक्नॉलेज तो करो, बी अ पार्ट ऑफ समवन सेलिब्रेशन. जब भी कुछ गलत होता है या कुछ उसके लाइफ में कुछ ऐसे दुख के पहाड़ आ जाते हैं, कितना गॉसिप करने का टाइम हो जाता है ना. उसी टाइम को यूटिलाइज करके कांट यू जस्ट विश अ पर्सन कि हे कांग्रेट्स. चलो हम इतने लेजी है, व्हाट्सएप ने तो रिएक्शंस दे दी, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी पे कैसे रिएक्शन है, आपको रिएक्शन का वो बटन सिर्फ दबाना है वहाँ पे. Absolutely. But you know, we are so insecure, probably we are so much self-obsessed कि हमें अपनी ही सक्सेस पे ध्यान देना है. You should not do that. And if you want to maintain your bonds, मैं नहीं कह रही कि आप महंगे महंगे गिफ्ट्स दो लोगों को, रिएक्ट करो उनके स्टोरीज पे. अब मैं नहीं कह रही सबके स्टोरीज पे रिएक्ट करो, बट यार किसी ने कुछ अचीवमेंट डाला है, why do you think people put on stories? Some kind of validation is needed. It's a human psychology, right? Absolutely. तो क्या आप रिएक्ट नहीं कर सकते? आपको पता है वो इंसान डाल रहा है स्टोरीज कि आज उसका बर्थडे, यू नो, आज इंस्टाग्राम पे हम स्टोरी रिपोस्ट करते हैं, सब आपके लिए स्टोरी डालते हैं बर्थडे पे, करेक्ट. और उस दिन भी हमें ऐसा लगता है यार ये सच्चा दोस्त है, इससे स्टोरी डाला मेरे लिए, है ना. सो वी ऑलवेज कीप अ काउंट, किसने स्टोरीज रिपोस्ट किया तो ही हम उसके लिए स्टोरी डालेंगे बर्थडे पे. ऐसा नहीं, यू बी अ बिगर पर्सन. एंड इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, व्हेन यू सी दैट पीपल आर पुटिंग अप देयर थिंग्स, व्हाई कांट यू सपोर्ट? एंड ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स काउंट अ लॉट. करेक्ट. किसी को बर्थडे विश करना, अब आप बोलोगे यार ये तो इतना बड़ा इंसान है, इसको तो 10 कॉल्स आते रहेंगे दिन में या 100 कॉल्स आते रहेंगे. नो प्रॉब्लम, यू डिड योर ड्यूटी. कितना टाइम लगता है एक बर्थडे विश करने के लिए? स्टॉप अज्यूमिंग एंड यू नेवर नो. यू नो, आपने आपके कीमती समय में से वो 30 सेकेंड्स का भी कॉल गया कि अरे जस्ट कॉल टू विश यू अ हैप्पी बर्थडे, इट एड्स वैल्यू. हम क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते, वो भी टेक्स्ट लिख के, या प्रॉबेबली मतलब बोलते ना कि एक इतना एफर्ट भी नहीं लेना है. एंड देन यू से, यू नो, हमारे साथ कोई, यू नो, कोई सपोर्ट नहीं करता है. आपने क्या रिलेशन मेंटेन किया भाई? अगेन यहाँ पे आई वुड एडवाइज वन मोर थिंग, कुछ लोग ओवर बाउंड्री के क्रॉस करके भी चीज़ें करते हैं, वो नहीं करना है. एक्स्ट्रा नहीं करना है. जितना करना है उतना करना ही है, बट ये बेसिक्स है. करेक्ट. किसी को बर्थडे विश करना भी एक अच्छा डीड है. यू आर मेकिंग द पर्सन्स डे. उसको केक भेजो ना भेजो, उसको आप गिफ्ट्स भेजो ना भेजो, कॉल तो करो. करेक्ट. कितना टाइम लगता है? और कोई इंसान इतना बिजी भी नहीं कि भाई 30 सेकेंड्स कॉल ना कर सके यार. एब्सोल्युटली. सो इफ यू वांट टू मेंटेन योर रिलेशंस, ये बेसिक चीजें तो कर सकते हो ना. एंड इट एड्स वैल्यू. मैं ये नहीं कह रही कि कंपलसरी स्टेटस डालो, दैट्स योर चॉइस, जो भी आपका बॉन्ड है. कई बार व्हेन आई टेल माय फ्रेंड्स, यू नो, आपको पता है ना आपके वो कलीग का बर्थडे है, डालो ना स्टेटस. मुझे बोलते हैं हमारा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है उसके साथ, वी आर नॉट दैट क्लोज. ऐसा नहीं है. बट जब आपको पता है कि उसकी साइकोलॉजी है कि उसको ऐसा स्टेटस डालने से उसको वैलिडेशन मिलता है, अगेन वी आर नॉट गिविंग वैलिडेशन, जस्ट एडिंग वैल्यू, जस्ट गिविंग अप्रिसिएशन. पुटिंग अप अ स्टेटस और इवन कॉलिंग अ पर्सन इज ऑल्सो शोइंग एक्नॉलेजमेंट एंड वैल्यू ना, कि भाई मुझे तेरी कदर है. It gives a psychological effect to that person कि ठीक है, this person exists in my life. 100%, 100%. It's like a postcard जो आप भेज रहे हो without a physical letter, you know. Yeah. You know, that's how it is. It's magical. Like आपको कभी-कभी पता है, you don't need to tell people that I'm there. Yeah. Sometimes you just need to do subtle things which make them realize you are there. 100%. लेकिन जैसे आपको मैंने बोला कि व्हाट्सएप पे व्हाई डू यू थिंक पीपल पुट अप देयर ट्रैवल स्टोरीज या उनके अचीवमेंट्स या इंस्टा स्टोरीज, रिएक्ट तो कर दो. करेक्ट. अच्छा, एक और चीज, रिएक्शन से एंगेजमेंट भी बढ़ता है ना इंस्टाग्राम पे, तो आपका भी फायदा है उसमें. ओके, जोक्स अपार्ट, बट इफ यू वांट टू बिल्ड योर बॉन्ड्स, आई एम नॉट सेइंग रोज कॉल करो,
बट स्पेशल ओकेजन्स पे स्पेसिफिकली उस इंसान के अचीवमेंट्स पे जो वो इंसान डाल रहा है अपने स्टोरीज और स्टेटस में, सपोर्ट करो. वर्चुअल सपोर्ट करने में क्या आपको प्रॉब्लम है? एंड सी इट एड्स वैल्यू. एंड लेट मी टेल यू, पीपल नेवर फॉरगेट कौन आपके साथ सपोर्ट में था और कौन नहीं था. एंड दैट्स वाई हम जैसे कहते हैं ना कि व्हेन यू आर लेवलिंग अप इन योर लाइफ, और जब उस टाइम पे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, दैट्स अ रेड फ्लैग. Moral support is the support that actually counts in the situations, right? 100%. A lot of time, अगर हम if I go back to even kings and wars, right? A lot of time situation ऐसी होती है कि आप हार रहे हो. ठीक है, आपके पास में उतनी आर्मी नहीं है जितना सामने वाले के पास है. Yes. आपके पास उतने घोड़े नहीं है, आपके पास में उतने स्किल्स नहीं है. But sometimes still when the public is with you, ना, when the kingdom is united, it still feels like a battle is possible to win. 100%. You know, only because of moral support. Everything is against you. And I would say, this is what I told to someone very recently, is true fan moment जो होता है ना आपका, जब आपको पता है कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, is when you die. Yes. जब आपका डेथ बेड होता है ना, Yes. उस पर जितने लोग आके बोलते हैं ना, even the haters आके बोलते हैं ठीक है गाली दी लेकिन बंदा तो अच्छा ही था. You know, I wish he would live a little bit longer. So that is your true fan moment. And that is something which humbles me as well. Absolutely. You know, I feel like आपका जो anchor होता है ना, आप जब पैदा होते हो उसके बाद में what is the thing that is very evident happen, that is you die. Yes, yes. आपको बाकी की चीज की गारंटी नहीं मिलती है, बट डेथ की गारंटी मिल जाती है, राइट? 100%. एंड इवन जब कोई आगे बढ़ता है नीरज, एग्जाम्पल अगर कोई सक्सेसफुल बनता है या उनका कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, या जब आपको गुरु पूर्णिमा के दिन या टीचर्स डे के दिन या आपके बर्थडे के दिन, या प्रॉब्लली जब वो अचीव कुछ करते तब आपको जब मैसेज आते हैं ना कि आपकी वजह से हमें ये सक्सेस मिला, या जो आपने सिखाया था ना वो काम हुआ, या जो स्ट्रेटजी आपने बना के दी थी दैट वाज परफेक्ट एंड वी गॉट आवर रिजल्ट्स, और वी गॉट समथिंग बियॉन्ड डिल्यूजन. इट मेक्स me more inspired. It makes me feel more, I would say, grateful कि भाई I was the chosen medium for this and I want to still add more value. तो मैं अपने आप को और upgrade करूँगी. Every year I increase my learning budgets. Every year I meet new people. Every year I learn something that is very premium. Again, not in terms of money, in terms of knowledge, in terms of value, in terms of something जो शायद publicly available ना हो. Correct. Lot of people, lot of knowledge सोशल मीडिया पे शायद नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं ना कि दे आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट वो कैमरा पे आना नहीं चाहते. सो डोंट जस्ट थिंक कि अरे इनको मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो इसके पास सब नॉलेज है. आई एम नॉट डिनाइंग, बट सीक पीपल who also want to be a secret advisor. But through this whole journey, the last thing that you really elaborated upon is how you can add so much of value with small efforts. Small efforts, and that also with cost of money. Yeah, and no involvement of money. And ये जो चीज़ होती है ना, ये लोग बड़ा underestimate कर देते हैं. But thank you so much for bringing it out. And thank you for having me on your podcast. अरे नहीं, it's my pleasure to have you. And before we head to the end section, there are a few things that I would like to say जो मैं लिख रहा था यहाँ पे. It's like, and this is for anybody, because this podcast is for dreamers. This podcast is for people who want to actually live in a very unconventional life. जो बोला जाता है ऐसे रहो वैसे रहो ये करो, this is the only way. Chanakya himself made a lot of bold decisions in his life. Like people were shocked, the world was shocked. So there is a line that really hits me: is safety is always gonna be there. Take the risk. Safety is, and the second one again through the networking thing is replace screen time with people time. That Beautiful. Is how you grow a lot. And I met you through networking. Ankur Wariko sir, agar aap dekh rahe ho, I met her through your course. And even best example would be I made a video for Ankur sir, and we had a conversation on email, and he commented, and it was a beautiful interaction. It was, see, if I would have tried reaching him through just a message, I understand he has millions of followers, it would have been very difficult, right? But I had a genuine intent in my heart that touched his heart, right? I used his slogan and put it through my emotion, and it was like a mix of both Neeraj and Ankur in that video, and that touched him. And so I think that is how you do it differently. Even the credit example, जिसने he made a very beautiful designer, job पे apply करने के बदले उसने वो बना के ये कर दिया कि you're hired. So try to do things differently. That is what I've realized in this whole journey. Pause, reflect, upskill, learn. Try to do things very differently. Coming to the end part, I would say we have learned how to grow in networking, how to achieve and apply Chanakya Neeti in that thing. Now let's apply Chanakya Neeti to become a better person. I would say decision making is one of the problems which a lot of people deal with first, and the second one is setback. In दोनों पे बात करेंगे, and then
we'll talk about how we can learn from our gods like Hanuman ji. आई वुड से चाणक्य नीति है जीतने की रीति. अरे वाह, क्या बात है. तो अगर आपको जीतना है तो आपको चाणक्य नीति सीखना पड़ेगा. Yeah, I think you have beautifully put it right. And coming back to the things, like I want to ask you, Yeah. firstly is decision making. Yes. Second is dealing with setbacks. Okay. So let's talk about how, if I have an approach of Chanakya Neeti, how do I deal with that thing in my life? Decisions. अभी Yeah. आप decisions कैसे पूछ रहे हो? इंडिविजुअल लाइफ के लिए या कंपनी पर्सपेक्टिव Let's से? talk about individual. ओके. Yeah. सबसे पहले जैसे आपको मैंने बोला, प्लीज हैव अ किंग मेकर, दैट इज हैव एटलीस्ट 2 मेंटर्स, एक सीक्रेट मेंटर Okay. और एक पब्लिक मेंटर. Okay. आप राजा बनो या ना बनो, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपके पास ये 2 मेंटर्स मिनिमम होने चाहिए. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज थिंक फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव. एग्जाम्पल, अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई, चली तो अच्छा है, नहीं हुआ तो बैकअप क्या रेडी है मेरे पास. बिकॉज अगर हमारा कोई भी प्लान फेल होता है, हम वहाँ पे गिव अप कर देते. बट व्हेन यू हैव अ बैकअप प्लान, यू विल एटलीस्ट कीप गोइंग, यू विल कीप ट्राइंग. Okay. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. हम क्या करते हैं ना, हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि अच्छा पैसा आ गया. कॉन्सिक्वेंसेस और क्या होने वाले? विल यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, और विल यू डू योर नेटवर्किंग, और विल यू हैव मोर रिसोर्सेज विथ यू? बहुत सारे ऑप्शंस है. थिंक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेके, जब भी इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो वो गलत ही होता है. आई रिमेंबर जब मैं जया किशोरी जी के साथ पॉडकास्ट कर रही थी, सो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पे समझाई कि व्हेन यू आर एंग्री, व्हेन यू आर हंग्री, और व्हेन यू आर एक्सट्रीम इन योर इमोशंस, एग्जाम्पल बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, उस टाइम पे नहीं लेने हैं डिसीजंस. बिकॉज जब हम बहुत खुश होते हैं, हम ओवर प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, और अंडर डिलीवर करते हैं. जब हम भूखे होते हैं, हम गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं एंड वी कैन नॉट टेक बैक आवर वर्ड्स. Correct. और जब हम एक्सट्रीम इमोशंस में होते हैं, उस टाइम पे जो हमें ट्रिगर करता है ना, हम वो डिसीजन लेते हैं, देन वी रिग्रेट के यार मुझे वो नहीं करना चाहिए था. Correct. सो आई वुड सजेस्ट, जब आप एंग्री, हंग्री एंड स्पेसिफिकली जब आप एक्सट्रीम इमोशंस में हो, मत लो डिसीजंस. जब आप काम हो, जब आप कंपोज्ड हो, जब आपको 2-3 लोगों ने गाइड किया है, राइट एडवाइजर्स ने गाइड किया है, उसके बाद कम टू अ कंक्लूजन. इनफैक्ट देयर इज अ सूत्र व्हिच सेज all undertakings should be preceded by consultation. Therefore, sit and consult with those who are matured in intellect. मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही बोल रही हूँ जो अर्थशास्त्र में मैंने पढ़ा है. पहली बात, जो भी कंसल्टेशन लोगे, कोई भी चीज़ करने से पहले कंसल्टेशन लेना है, और जो इंटेलेक्ट में मेच्योर्ड है उनके साथ वार्तालाप करके फिर एक कंक्लूजन पे आ जाओ. Correct. यू कैन नॉट गो रॉन्ग. अगर चलो कोई चीज़ बाय डिफॉल्ट, एग्जाम्पल, नहीं चली, इट्स अ लेसन. फेलियर इज नॉट फेलियर, फेलियर इज अ फीडबैक. Correct. तो वो फीडबैक लेके आगे बढ़ो. Correct. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको बोला, राजा के लिए रिसर्च टाइम, तो प्रजा के लिए भी एक कुछ नया सीखो. मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हो. सीखना Correct. बंद नहीं करना है. Correct. बिकॉज क्या होता है पता है, कई बार हम कहते हैं ना कि यार मैंने ना ये चीज़ ही बुक में पढ़ी थी, आई थिंक आई कैन अप्लाई इन माई लाइफ. सो वॉट यू हैव टू डू इज ऑलवेज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. एंड देन जब ये 5 चीज़ें अलाइन होती है, you see how phenomenal and amazing your decisions will be, and you will actually be a better decision taker. Coming back to setbacks, यहाँ पे मैं थोड़ा spiritual angle देना चाहती हूँ. Correct. मैंने 3-4 चीज़ें कुछ यहाँ पे लिखी है, ओके, जो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताऊंगी. जब इंसान की लाइफ में सेटबैक आते हैं ना, तब आपको भगवान याद आते हैं. मैं इतना ही कहूँगी, अच्छा हो रहा है तो भी मंदिर जाना है, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है तो भी मंदिर जाना है. ओके, रिसेंटली आई वॉज रीडिंग रामायण अनरावल्ड बाय अमी गणत्रा. ओके, तो अमी जी ने वहाँ पे वाल्मीकि रामायण से ये पूरा इंस्पिरेशन लेके लिखा है, और उसमें मैंने पढ़ा था, विच वॉज वेरी न्यू फॉर मी, विच इज़ अननोन. ओके, तो ये एक अननोन चीज़ मैं आपको बताऊंगी फ्रॉम रामायण. जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था, प्रभु श्री राम बहुत परेशान थे तभी कि भी कैसे भी ये जीतना ही है, ठीक है, बिकॉज हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं. Correct. उस समय ऋषि अगस्त्य, जो हम कहते हैं ना राजगुरु है प्रभु श्री राम के, उन्होंने उनको इतना बोला कि आपको क्या करना है पता है, अब जब आप लड़ने जाओगे ना, उसके पहले आपको 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्रम बोलना है. Correct. ओके, या उसका आप प्रार्थना कर सकते हो,
या हाउ डू आई पुट दिस, लेट मी पुट इन अ नाइस वर्ड. सो बेसिकली उनको बोला गया कि लॉर्ड रामा को कि आपको ये मंत्र का जाप करना है बिफोर यू गो ऑन टू द फाइट 3 times. yes. द वन दैट यू स्पोक अबाउट. आदित्य हृदय स्तोत्रम सूर्य देव को समर्पित है. करेक्ट. ठीक है. तो ऐसा कहते हैं कि जब आप आदित्य हृदय स्तोत्रम आपके बिजनेस डील के पहले या जब आपको बहुत ऑब्स्टिकल आ रहा है तभी, या जब भी आपको विक्ट्री चाहिए, अगर आप उसको 3 बार रिसाइट करो, विक्ट्री आपके फेवर में होती है, चीजें आपके फेवर में जाती है, वो बिजनेस डील भी सक्सेसफुल होता है. सन कॉन्कर्स ऑल. यस. और आप शाइन भी करते हो. उस जमाने में इवन प्रभु श्री राम ने भी ये चीज की. सेकंड, सेटबैक्स के लिए. ठीक है. लास्ट ईयर मैं कुके सुब्रमण्यम मंदिर गई थी जो कर्नाटका में है. ओके. ब्यूटिफुल टेम्पल. अब ऐसा कहते हैं कि वासुकी नाग, ओके, जब उनको गरुड़ ने अटैक किया तो उनसे बचने के लिए वो वहां पे शरण में आए थे कुके सुब्रमण्यम के. और तब से उनका स्पिरिचुअल प्रेजेंस वहां पे. तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपको सर्प दोष है, अगर आपको नाग दोष है, तो आपकी वहां पे पूजा करवाई जाती है. और ऐसा कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है एविडेंस के साथ, जब पूरी उनकी फैमिली वहां पे वो पूजा करने गई, उसके बाद से यू सी सक्सेस, यू सी करियर. तो ऐसा कहते हैं अगर आपको ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अगर आपको बहुत सारे अड़चन आ रही है, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है, ये मंदिर में जाओ, एक बार पूजा करवाओ, प्रोवाइडेड कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई पंडित आपको गाइड करे इसमें. इसको हम कहते हैं सर्प संस्कारा पूजा. ओके. एंड पूजा अगर नहीं भी करना है तो भी वो मंदिर में एक बार जाओ. ट्रस्ट मी नीरज, वहाँ की एनर्जी बहुत डिवाइन, इट्स वेरी प्योर. कैन यू रिपीट द नेम ऑफ द टेंपल? कुके सुब्रमण्यम. कुके सुब्रमण्यम, यस. एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि लास्ट ईयर मुझे वो मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला. मैंने वो सर्प संस्कारा पूजा भी की वहाँ पे. एंड देन आई डिड सी चेंजेस इन माई लाइफ. बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे थे, बहुत सारे यू नो आई वुड से, हम कहते हैं ना कि व्हेन यू आर ग्रोइंग यू आर सपोज्ड टू लीव ऑल रॉन्ग पीपल. तो जितने भी रॉन्ग लोग थे मेरी लाइफ में, आई वुड सी दे वर बाय डिफॉल्ट, यू नो, सिचुएशन वाइज गोइंग अवे. हैबिट्स में ट्रांसफॉर्मेशन थे, मेरी सोच में. प्रॉबेबली आई बिकेम मोर स्पिरिचुअल. हर प्लेस का ना एनर्जी होता है. एंड आई वुड एडवाइज, मुझे नहीं पता लोगों को ये चीज़ पता है कि नहीं, बट इफ़ यू आर फेसिंग ऑब्स्टिकल्स, ये टेम्पल में आप जाओ एक बार एटलीस्ट दर्शन करने के लिए. जो अगर आपके कोई पंडित अगर आपको बोल रहा है, या अगर आपके गुरु अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको यू नो नाग दोष है, यहाँ पे वो पूजा करो. 2 दिन की पूजा रहती है, आपको पता भी नहीं चलेगा 2 दिन कैसे चले गए. बट ट्रस्ट मी, वो पूजा, वो प्लेस में वो शक्ति है, वो पावर है. एंड इट्स अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस. और वो ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस करनी पड़ती है. See, even with me, when I left my job and you know started this transitioning, so first trip was to Himachal Pradesh only, you know, Kedarnath, Badrinath. तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, but yeah, you definitely bring back that energy. I think similar puja also happens at Trambakeshwar or some places where you know, yes, Kalsar puja. Kalsar, yeah. But I want to summarize your this very quickly. Like when we talk about decision making, avoid it. You know, when you're hungry, when you're angry, over hungry, happy, like basically avoid the environment and situations in that phase. Yes. And in terms of setbacks, as you beautifully said, you know, failure is a feedback. And I would say, like, when you start seeing failure like that, that is when you grow. Yes. Or setback, when you added that spirituality wala angle, that is also very beautiful because I have grown in life when I have surrendered. Yes. और वो surrender तब आता है when you have faith. Yes. Faith तब आती है when you are spiritual enough to believe in something more than you. Yes. इसको हम कहते हैं राज ऋषि, अर्थशास्त्र की अगर मैं भाषा में बात करूं, बिकॉज हमारा थीम आज चाणक्य नीति था, तो आई वांट टू पुट ऑल द एस्पेक्ट्स जो आज भी रेलेवेंट है. आपको मैंने क्या बोला, अर्थशास्त्र इज इटर्नल, इट्स नॉट एंशिएंट. करेक्ट. और ये प्रूवन चीजें हैं. एंड आई एम सो फॉर्चुनेट, आई वुड से नीरज, के मुझे ऐसे टेम्पल्स या ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत मज़ा आता है. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. जब आप श्री बनाशंकरी देवी टेम्पल जाते हो तो ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे ना नींबू के दिए होते हैं. और ऐसे कहते हैं कि अगर आपको राहु का दोष है तो आपको वहाँ पे वो पूजा करनी है. और अदरवाइज भी अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे तो वो देवी पार्वती का बहुत साक्षात रूप है. करेक्ट. और वहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि स्वयंभू हनुमान जी का वहाँ पे मूर्ति भी है. एंड अगेन छोटा टेम्पल है बट वेरी पावरफुल. सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे जो टेम्पल्स हैं ना वो एक्सपीरियंस करो, वो वहाँ की एनर्जीज एक्सपीरियंस करो और उसके बारे में स्टडी करो. एंड इट्स वेरी डिवाइन. तो ये कोई भी अगर मुझे बोलता है ना कि मानसी मुझे बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो मैं उनको सी आई एम नॉट अ गुरु और समथिंग, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, बट जितना मैंने अनुभव किया और जो मैंने प्रैक्टिस किया है, वन इज कुके सुब्रमण्यम कर्नाटका में, एंड सेकेंड इज बनाशंकरी देवी टेम्पल.
एंड इवन चेंबूर में भी, यहाँ पे भी एक बड़ा टेम्पल है, ओके, सुब्रमण्यम का, गो देयर. स्पेसिफिकली हम कहते हैं बिकॉज आई एम अ कार्तिक डिवोटी, तो आई वुड सजेस्ट ट्यूजडेज यू शुड गो. और वहाँ पे हनुमान जी हैं, वहाँ पे कार्तिकेय हैं, गो एंड प्रे. जो भी आप भगवान को मानते हो, बट यू नो दिल से करो. एंड ट्रस्ट मी, वहाँ की एनर्जीज बहुत अलग होती है. ये 3 टेम्पल है जो मैं, कोई भी अगर मुझे आके बोलता है कि यू नो ये है, मैं उनको वही बोलती हूँ, फेथ रखो, जाके सिर्फ वहाँ पे एक बार प्रे करो. प्रे भी नहीं करो तो एटलीस्ट वहाँ पे विजिट करो. कुछ चेंजेस या कुछ रिफ्लेक्शन या कुछ समझ में आएगा आपको. I would summarize this with, you know, शोक से ही श्लोक निकलता है. Yes. And you know, Nice one. yeah, in a lot of sense, you know, setback से ही आपका comeback भी बनता है. Yes. You know, the Yes. more you fail, the epic the story. Yes, yes. So I have never seen, like, मैं तो जब मेरा you know, I went through the tragedy of the accident, तब लगा कि यहाँ से उठूंगा तो कितना मजा आएगा, क्योंकि you know यहाँ से contrast बढ़िया बनेगा. Yes. So और पारी भी हमें वही मजा आती है कि यार ये बैट्समैन खेल नहीं रहा था 3 दिन से, आज देखो आज तो 200 मार के चला गया, you know, मजा ही आ गया. So life is like that only, heartbeat के जैसा, ऊपर नीचे. But I want to take this time, you know, to thank a lot of people, because ये जो space, जैसे बोला leadership, journey of evolving, journey of, I think even Chanakya would have felt this at any point of time. You know, you are expert and you have given a lot to the world, but you feel that loneliness in that path because it's giving, Yes. and there is a sense of it. But the gratitude that comes through the service is one that fills you, right? So even with like Mansi, since I met her, you know, I want to take this opportunity to thank you, because I know I've learned a lot through you, directly, indirectly, whether you intended or not, because मैं तो सीख लेता हूँ. And you know, why I'm saying this is not just Mansi. Mansi especially has been very kind and very grateful with a lot of opportunities for me specifically. It's a very special bond. Apart from that also, like in this whole journey I've realized, you know, any dreamer, anybody जिसको भी ये सारी चीज़ें जो भी हमने आज बात की हैं, you can pick up a lot of roadmap from it. Yes. But one thing I've realized it, you should ask for help firstly. Yes. And there are people who will generally help you. Yes. And I would say this, you know, I'm thanking you, even Nikhil, even Pratik from JC, you know, even having this accommodation here, you know, every human being is giving you service, you know, to become better in your life. मतलब एंड द पॉइंट इज, जब आप उस चीज़ को ग्रेटिफाई करने लगते हैं ना अपने लेके, हम ग्रेटफुल यार कि इतने सारे अच्छे लोग मिल भी रहे हैं जर्नी के अंदर, राइट? एंड देन is where your frequency elevates, and I have realized it. Once your frequency elevates, you meet that kind of quality of people, and that is how spirituality helps you. मतलब अगर आप 100%, मैं महादेव को अपना फर्स्ट मेंटर मानता हूँ, ठीक है? He was also the first guru of the entire world, आदि योगी. So जब आप किसी को उतने पेडेस्टल पे रख देते हो ना, तो आपको लगता है कि यार उनको अगर मुझे रिजेंबल करना है और उनके सामने जाके अपना एक वो नज़र रख के अभी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई, तो बोलने तो कुछ होना चाहिए ना कि यार कुछ तो इज्जत रखिए आपकी, है ना? So I think that is a very beautiful way you have put it. Last point of this podcast would be if you can give a reference of like how we can learn something from our gods like Hanuman ji, Kartikeya. That would be lovely. Because आपने setbacks की बात की, there's also one more thing I want to address. There is this Instagram page I follow called Ushijo, ठीक है? Okay. Again, non-branded, but I just want to promote because बहुत अच्छा unique knowledge वो लोग देते हैं. They recently released a book called Hanuman Vadnaval. Okay. And मुझे ना रास के लिए एक वीडियो बनाना था हनुमान जी पे. तो मैंने सोचा कि यार मुझे ऑथेंटिक कंटेंट वीडियो शूट करना है, और स्क्रिप्ट मैं अपने खुद ही लिखती हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं अलग अलग किताबें अमेज़ॉन से ऑर्डर करती हूँ. तो वन ऑफ देम वाज हनुमान वडनावल, जो मैंने उसी जो के वेबसाइट से ऑर्डर की. जब वो किताब मेरे पास आई एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि उसमें ये लिखा था कि आप बजरंग बाण पढ़ सकते हो. और मैंने इंटरनेट पे तो वीडियो सारे ऑपोजिट देखा है. क्या डिबेट है, बजरंग बाण पढ़ नहीं सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो. हाँ. उस दिन के बाद मेरे कोई भी बिजनेस मीटिंग्स हो, मेरे कोई भी पॉडकास्ट हो, या इवन कोई भी मेरे बड़े कोई एंडेवर्स हो, मैं बजरंग बाण सुन के ही जाती हूँ. And I have seen that there's some different energy या शक्ति, it works. I started listening. तो एक तो मेरा वो मिथ ब्रेक हुआ कि बजरंग बाण नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ सकते. दूसरा, जब आप बहुत ही क्राइसिस में हो, जब आपको लग रहा है कि यू नो मेरे पास करेज नहीं है या सेल्फ डाउट हो रहा है, ठीक है, उस समय आपको हनुमान वडनावल स्तोत्र सुनना है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है. इससे क्या होता है ना, आपको बहुत शक्ति और आपको एक स्ट्रेंथ मिलता है. लोग ये भी बोलते हैं हनुमान चालीसा, 100% हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही है, डेली पढ़ना है, डेली सुनना है, डेली बोलना है. मैं तो बोलूँगी. इनफैक्ट मेरे पापा मुझे ये सिखाते हैं कि सुनने से ज़्यादा बोलो. जितना बोलोगे उतने वाइब्रेशंस, उतने एनर्जीज आप महसूस कर पाओगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमिंग बैक टू दिस, ऐसा कहते हैं कि हनुमान वडनावल, ऐसा कहते हैं, आई एम नॉट श्योर ये कितना सच है, बट ऐसा मैंने सुना है कि विभीषण ने लिखा था
ओह वाओ, हनुमान जी के लिए, उनके गुण और शक्ति को समर्पित करने के लिए, या प्रॉबेबली अप्रिशिएट करने के लिए. यस. सो ये जितने भी हम स्तोत्र मंत्र की बात करते हैं, हर एक के पीछे एक रीजन है. जैसे मैंने आपको बोला आदित्य हृदय स्तोत्रम, तो मैंने आपको उसका कहानी बताया कि ऋषि अगस्त्य ने प्रभु श्री राम को बोला था कि अगर आपको जीतना है इस युद्ध में तो आपको ये मंत्र का उच्चारण करना ही होगा 3 बार. एंड ऐसा कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी, अगर मैंने ये ऑनलाइन पढ़ा था कि संडेज के दिन, संडे इज सूर्यदेव को समर्पित, करेक्ट. तो आप संडे के दिन जितना सनराइज के टाइम पे अगर आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ते हो या सुनते हो, यू गेट लॉट ऑफ गुड आइडियाज एंड यू गेट लॉट ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज. ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है. सो बेसिकली मेरे को हनुमान जी से दिमाग में ये आता है, पावर विद पेशेंस. यस. मतलब आपके पास में इतनी पावर है कि आप सूर्य को निगल सकते हो, बट यू हैव सो मच ऑफ कंट्रोल इन योर सेल्फ कि आप सिर्फ राम 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 कर रहे हो. Yes. मतलब दैट इज सच अ हम्बलिंग गॉड टू बी. And also he learned, I would say something which I've learned from Prabhu Lord Hanuman is सूर्यदेव से उन्होंने नॉलेज भी तो लिया है ना, which was not possible, it was not easy. And most important, again I would recommend one more thing. There's a new series on Hotstar called The Legend of Hanuman. Yeah, I loved it. 100% you should watch it. Yeah. I'll tell you 2 things. अगर आप ऐसे कहते हैं कि अगर आपको चाणक्य अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी है, उसके पहले आपको रामायण की पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. मैं क्या करती हूँ, रामायण के वाल्मीकि रामायण है या अमी गणतरा जी ने जो किताबें लिखी हैं या बाकी दूसरे ऑथर्स भी जो लिखते हैं, आई स्टडी देम, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या चीज़ें थी, क्या सच था, क्या गलत था, या क्या था जो हमारे एक परसेप्शन बनाया है, क्या रियलिटी था. एंड आई रियलाइज्ड दैट द लेजेंड ऑफ हनुमान, leadership lessons, business lessons, psychology lessons, मतलब I there can are a lot name of lessons, बहुत hidden lot in of lessons, so much and of stories. you will understand so much about life as well. Yeah. So 100% I would recommend कि अगर आप हनुमान भक्त हो, नहीं हो तो भी प्लीज एक बार लेजेंड ऑफ हनुमान देखो. I would say मैंने तो जब बचपन में अभी तो लोग डोरेमोन देखते हैं, मैं तो तब वो लेजेंड ऑफ रामायण जो एनिमेशन के साथ बनाया था, जापानीज एनिमेशन के साथ बनाया था, I would highly recommend it. Beautifully done. And I think that sums up a lot of things for us. Yes. And thank you once again, Mansi, for coming on the podcast. I think it is a very humbling experience, and I hope everyone out there जिनको जो भी knowledge चाहिए थी, a lot of Chanakya Neeti I understood today. I hope this genuinely adds value to your life, and if you really love this conversation, then definitely hit that like subscribe button because मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा motivation मिलती है इस चीज़ से, and we keep coming back to you. And keep sharing our reels. Yeah, keep sharing our reels. Thank you so much. Thank you. हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना. इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है. सो थैंक यू.